प्रभु जी आवाज ठीक है ना मेरी? यस प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है गीता का सारांश। इस अध्याय का एक और नाम है सांख्य योग। सांख्य का मतलब होता है विश्लेषण। सांख्य यानी बिंदु, बुलेट पॉइंट जिसे हम कहते हैं ना। तो इस अध्याय में कुछ बिंदु, कुछ इनमें इंपॉर्टेंट एनालिसिस मिलने वाले हैं। तो अग्नि पुराण जो है उसमें भगवत गीता के अलग अलग अध्यायों को अलग अलग शरीर के अंगों से तुलना करी गई है। तो ये दूसरे अध्याय को पैरों से तुलना करी गई है। पैर शरीर के आधार होते हैं। तो ये जो अध्याय है ये भगवत गीता का आधार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आज हम आत्मा के बारे में जानेंगे। तो आत्मा के बारे में जो ज्ञान है वो भगवत गीता का आधार है। ये हमारे भक्ति मार्ग में सबसे पहली समझ है हमारी कि आत्मा क्या है। पर सबसे पहले हमारे पास कुछ 1-2 मिनट है, हम करेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो कल हमने पहले अध्याय का पहला श्लोक को श्लोका ऑफ द डे बनाया था। अगर आपने अभ्यास किया है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। प्रभु जी हम कुछ 2-4 डिवोटीज को मौका दे सकते हैं। यस प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा सैमसंग करके प्रभु जी, माता जी आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा नंदिता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, पढ़िए माता जी। हाँ। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने बहुत ही अच्छे से किया। तो जो सबसे पहले डिवोटी होंगे वो श्लोक और अनुवाद दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद जो कोई पढ़ेंगे वो सिर्फ श्लोक पढ़ेंगे। जी प्रभु। हरे कृष्णा रत्नेश प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। बहुत ही सुंदर किया प्रभु जी आपने। हरे कृष्णा उषा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा शुभम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। जी जी धन्यवाद। आज हमारे पास समय की कमी है तो हम सिर्फ एक हैंड और लेंगे। तो कल हम 9 बजे शुरू करेंगे, 9 से 9:10 तक हम ये करेंगे, ठीक है जी। हरे कृष्णा अन्नपूर्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धन्यवाद, बहुत ही सुंदर किया माता जी आपने, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद आप सभी का। तो कल से हमें ज्यादा समय मिलेगा तो हम और ज्यादा कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम रोज एक एक श्लोक करेंगे तो अंत में हमें कुछ श्लोक को बोलने का अभ्यास भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पिछले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध ना करने के क्या क्या कारण दिए। जिनको पता है क्या है वो अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं, नहीं तो चैट में भी लिख सकते हैं। अर्जुन ने युद्ध ना करने के क्या क्या कारण दिए थे। खुशी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी दया, बिल्कुल सही। कोई आनंद नहीं था उन्हें इसमें। जी पाप लगेगा। जी समस्त पारिवारिक कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी जी और वो असमंजस में थे।
बिल्कुल सही, ऐसा लग रहा था जैसे माता जी की बस स्लाइड की कॉपी पड़ी है पहले से ही जी धन्यवाद माता जी। तो 5 कारण दिए अर्जुन ने युद्ध ना करने के, कि मुझे अपने परिवारजनों पे दया आ रही है, मुझे युद्ध करके कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं होने वाली है, मुझे पाप लगेगा, मेरी पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, पितरों का विनाश होगा, और अब मैं असमंजस में हूं, मुझे करना है तो करना क्या है। ठीक है, तो ये 5 कारण मिले। अब दूसरे अध्याय की शुरुआत होती है और संजय क्या कहते हैं हम जानेंगे। ठीक है, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो यहाँ पे भगवान को क्या बोला गया है? मधुसूदन। भगवान के अलग अलग नाम है और अलग अलग नामों का अलग अलग अर्थ है। तो यहाँ पे संजय क्या बता रहे हैं कि अर्जुन की आंखों में आंसू हैं, तो सच में बहुत ज्यादा दुखी थे। ऐसा नहीं था हमारी तरह दिखावा कर रहे थे, कह कुछ रहे थे ऊपर से और अंदर से कुछ और महसूस कर रहे थे। नहीं, हम क्या करते हैं, सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते हैं ना, किसी का नुकसान चाहते हैं और ऊपर ही ऊपर हम दूसरों को दिखाते हैं, अरे मुझ पे तो बहुत दया आ रही थी मुझे उनके ऊपर, पर मैं करता क्या, मैं तो फंस गया था इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और अंदर ही अंदर हम खुश होते रहते हैं, हाँ देखा मैंने उसका नुकसान कर दिया, और ऊपर ऊपर हम सहानुभूति बटोरते हैं। पर अर्जुन ऐसे नहीं थे, अर्जुन वास्तव में दुखी थे। तो मधुसूदन क्यों कहा गया भगवान को यहाँ पे? क्योंकि मधु नामक एक राक्षस था जिन्होंने क्या किया था, ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया था, यानी ज्ञान को चुरा लिया था, और वहां पे अज्ञानता फैल गई थी। तो भगवान ने क्या किया था, भगवान ने उसका वध किया। मधुसूदन, मधु का वध किया, इसीलिए उन्हें मधुसूदन कहते हैं। यानी अज्ञानता से वापस ज्ञान की स्थापना करी। इसी तरीके से संजय हिंट देने वाले हैं कि अर्जुन जिस मोह में पड़े हैं, जिस अज्ञान में पड़े हैं, ये भगवान जो मधुसूदन है अब अर्जुन की अज्ञानता दूर करने वाले हैं। तो संजय हमें थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। अब भगवान यहाँ पे भगवत गीता का पहला श्लोक बोलने जा रहे हैं। ठीक है, श्री भगवान उवाचा कुतस्त्वा कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुना। परमपिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर लेके जाते हैं। तो भगवान ने कुल मिला के 47 श्लोकों तक इंतजार किया कुछ भी बोलने से पहले। पहले अध्याय के 46 श्लोक, इस अध्याय का 1 श्लोक। तो सबसे पहली शिक्षा हमें भगवान क्या देते हैं बिना बोले, कि पहले हमें एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। तो एक अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। अ गुड स्पीकर इज फर्स्ट अ गुड लिसनर। तो अर्जुन ने इतने अच्छे कारण दिए ना, कल हमसे कई प्रभु जी कह भी रहे थे कि युद्ध क्यों हुआ, इतने सुंदर कारण मिले अर्जुन के। पर भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले अर्जुन को डांट लगाते हैं, कुतस्त्वा कश्मलम इदम, ये अशुद्धियां तुम में आई कैसे? तो भगवान क्या कर रहे हैं, दया, कोई कोई आनंद नहीं, परंपरा नष्ट हो जाएगी, पाप लगेगा, इत्यादि कारणों को क्या कह रहे हैं, अशुद्धियां। तो भगवान अर्जुन को डांट लगा के कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये अशुद्धियां आई कैसे, ये कलमश आई कैसे? क्योंकि जो व्यक्ति जीवन के मूल्यों को जानता है वो ऐसे प्रश्न नहीं उठा सकता। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो अर्जुन, है ना? मान लीजिए कोई बहुत ही अच्छा छात्र है, हमेशा फर्स्ट आता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, और एग्जाम में जाने से पहले कहता है मैं तो नर्वस हो गया हूँ, मैं तो एग्जाम नहीं दूंगा। तो अब क्या कहेंगे उस स्टूडेंट को? ये कहेंगे ना, ये अशुद्धियां तुम्हारे अंदर आई कैसे, तुम तो अच्छे स्टूडेंट हो, तुमने तो तैयारी भी अच्छे से करी है। अर्जुन ने भी पूरी तैयारी करी थी, है ना? शिवजी से उन्होंने पशुपात अस्त्र तक ले लिया था, तो अब ये तुम्हारे अंदर अशुद्धि आई कैसे? अब क्या है, अब ये जो श्लोक है ये यहाँ पे भगवत गीता को एक नया मोड़ दे देगा। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, इसलिए इस श्लोक को हम आज श्लोक ऑफ द डे भी कहेंगे। यानी इस श्लोक का अब अभ्यास करके आएंगे, कल हम क्लास शुरू होगा तब इसका पठन करेंगे, आपको मौका देंगे। क्यों ये श्लोक हमारे लिए आवश्यक है हम जानेंगे, और ये हम सबके जीवन में बिल्कुल सीधे हम उतार सकते हैं इसको। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः
यत् श्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वं प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अर्जुन ने भगवान की शरणागति ले ली है। तो इसमें हमें अपने जीवन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या मिलता है? लेसन मिलता है। हमें जो है कठिन समय में क्या करनी चाहिए? अपने गुरु की शरण लेनी चाहिए। अर्जुन यहाँ पे भगवान की शरण ले रहा है, तो हमें भी शरण लेनी चाहिए। दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट चीज? यहाँ पे भगवान को अर्जुन कह रहे हैं यश्रेष्यान निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वं प्रपन्नम। यश्रेय यानी जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है वो मुझे बताएं। तो कल हमने श्रेयस और प्रेयस में डिफरेंस जाना था। किसी को पता है? किसी को याद है श्रेयस और प्रेयस में क्या फर्क है? कल हमने बताया था श्रेष्ठकर क्या होता है, प्रेयसकर क्या होता है। किसी को याद है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। श्रेयस और प्रेयस में क्या फर्क है? किसी को नहीं याद है? हमने कल लास्ट में एकदम डिस्कशन किया था कि श्रेयस क्या होता है और प्रेयस क्या होता है। हाँ रानी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो प्रेयस होता है वो कुछ समय के लिए हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन आगे चल के अच्छा नहीं होता है। और जो श्रेयस होता है, स्टार्टिंग करने में उसको हमें प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती, लेकिन आगे भविष्य में चलकर वही हमारे लिए अच्छा साबित होता है। जैसे हम साधना करते हैं तो शुरू में हमें दिक्कत आती है, सुबह उठना, मंगल आरती करना, लेकिन जब हम कंटिन्यू जप करते हैं, मंगल आरती करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारे लिए सब कितना श्रेयस था। जी जी जी, धन्यवाद माता जी। तो श्रेयस और प्रेयस, प्रेयस यानी आज आनंद आ रहा है पर लंबे समय में ये जहर बन जाएगा। श्रेयस यानी आज जहर जैसा लग रहा है पर लंबे समय में हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। तो अर्जुन ये कह रहे हैं भगवान को कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल है, आशुतोष प्रभु बता रहे हैं, वो बताइए, शॉर्ट टर्म बेनिफिशियल चीज मत बताइए। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए आवश्यक है कि हमें अपने जीवन में कोई भी अगर फैसले लेने हैं तो शरणागति लेनी है और श्रेष्ठकर उपाय पूछने हैं, प्रेयस्कर उपाय नहीं पूछने। हो सकता है आज हमें दिक्कत आए पर हमें लंबे समय में उसका फायदा मिलेगा। तो अर्जुन सबसे पहले क्या कह रहे हैं? कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हे भगवान, मैं इस बात को मानता हूं क्या कि मैं अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहा हूं। तो अर्जुन मानते हैं कि हम जो भगवान, उनकी बुद्धि है वो क्या है? इनकम्प्लीट, यानी पूर्ण नहीं है। तो हमें भी जब भी हम किसी समस्या में हैं, पहले इस बात को स्वीकारना है कि हम उस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। पर यह आसान नहीं है, क्योंकि हमें अपने बुद्धि पे, अपने इंटेलिजेंस पे, अपने एबिलिटी पे इतना ज्यादा गर्व होता है, इतना ज्यादा अहंकार होता है कि हम दूसरों के आगे मान ही नहीं सकते हैं कि हमारी भी लिमिटेशंस हैं। पर हमें अगर शरणागति लेनी है तो सबसे पहले मानना पड़ेगा कि हमारे अंदर कमी है। चलिए, मान लिया कमी है, अब क्या करना है? अब शरणागति लेनी। कोई कह सकता है भगवान खड़े थे अर्जुन के आगे, अर्जुन तो शरणागति ले सकते हैं, हम किसकी शरणागति लें? तो हमें शरणागति लेनी है गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु यानी गुरु का आश्रय लेना है, साधु यानी भक्तों का संग करना है, और शास्त्र यानी शास्त्रों का अध्ययन करना है, जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम। गुरु, साधु और शास्त्र, जब हम उनकी शरणागति लेंगे तब क्या होगा? तब जैसे अर्जुन भगवान की शरणागति लेते और उन्हें उपाय मिलेगा, वैसे हमें भी उपाय मिलेगा। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। तो कोई चाहता है क्या हमारे जीवन में दुख आए? कोई नहीं चाहता है, पर दुख आते हैं। अगर आप अपने आपको एक कमरे में बंद कर लेंगे तो भी दुख आएंगे। दुख आपको खोज के वहां तक पहुंच जाएंगे। इसे कहते हैं क्या? दावा अग्नि। जैसे जंगल में आग कोई लगाने नहीं जाता है, आग अपने आप लगती है। इसी तरीके से हम इनवाइट नहीं करने जाते हैं, आओ मेरे जीवन में दुख आओ, नाउ आई एम रेडी। नहीं, दुख अपने आप आते हैं।
पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। तो कोई कह सकता है हम क्यों जाए गुरु के शरण में? इसलिए क्योंकि भगवान क्या कहते हैं इस जगत के लिए, कल हमने बताया था, दुख आलयम अशाश्वतम। दुख आलयम कोई बता सकता है? दुख आलयम का क्या अर्थ है? हैंड रेज करिए, कल हमने चर्चा करी थी इसके ऊपर। दुख आलयम भगवान कह रहे हैं, दुख आलयम का क्या अर्थ है? हाँ गौरव प्रभु जी, हरे कृष्णा जी। प्रभु जी प्रभु जी, दुखालय का अर्थ हुआ ये धरती। यहाँ पर आपको अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने आना है और वो दुख का ही कारण है। आपकी आवाज पूरी तरह क्लियर नहीं है प्रभु जी, पर आप कह रहे हैं कि दुख का जगह है, ऐसा कह रहे हैं? ये जो है, ये धरती जो है, ये जो इसको मृत्यु लोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आपके किए हुए कर्म का फल आपको प्राप्त होता है और वो अंत में क्षीण होकर कटना ही है, इसीलिए इसे दुखालय भी कहा जाता है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो प्रभु जी जैसा समझाए, तो हम इसको कैसे, हमने उदाहरण के तौर पे समझाया था, जैसे वस्त्रालय में वस्त्र मिलते हैं, पुस्तकालय में पुस्तक मिलते हैं, तो दुखालय में दुख मिलते हैं। तो हमें दुख मिलेंगे ही मिलेंगे यहाँ पे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हाँ, वर्षा माता जी कह रहे हैं दुखों का घर, बिल्कुल सही। शशि माता जी, मोनिका माता जी, उन्होंने कहा दुखों का घर। नीतू माता जी ने भी कहा है, गुन्नू माता जी ने भी कहा है। तो इसीलिए कहा गया दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वतम मतलब टेम्पररी। तो अगर खुशियां मिलती हैं तो वो टेम्पररी है। तो नामनिष्ठ प्रभु जो हमारे मंदिर के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं एक्चुअली में खुशियां नहीं होती हैं, कुछ समय के लिए दुख रुक जाते हैं, तो हम उसी को खुशी समझ लेते हैं। ठीक है, दुख एक्चुअल में सुख है ही नहीं, यहाँ पे ये है दुखालय, पर जब थोड़े क्षण के लिए दुख रुक गए ना, हम सोचते हैं खुशियां आ गई। माने आपके शरीर में दर्द है, दुख है, दर्द बंद हो गया तो आप उसको खुशी महसूस की, ये खुशी है, पर वास्तव में वो खुशी नहीं है, वो दुख थोड़े समय के लिए रुक गया है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया अशाश्वतम। पग पग पर उलझन मिलती है, तब प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन के अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भवक उठती है। इस प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न होती हैं। कोई नहीं चाहता है मेरे जीवन में उलझने आए, कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। हम क्या करते हैं, हम किताब पढ़ते हैं, द सीक्रेट, चाहो खुले दिल से चाहो, है ना, पूरी कायनात मदद करेगी आपको खुशी पहुंचाने के लिए। सभी तो चाहते हैं। कोई भीख मांगना चाहता है क्या सड़क पे? वो भी चाहता है मेरे जीवन में खुशियां आए। सारे लोग चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा अमीर बन जाए, बहुत खुशियां, पर मिलती है क्या सबको खुशियां? नहीं मिलती। तो ये जो हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये इसमें एक बहुत ही बड़ी फ्लॉ है। क्या फ्लॉ है? कि इसमें कर्मों को बीच में नहीं रखा गया है। हमारे कर्मों के हिसाब से हमें जीवन मिलता है, पर इसमें कहा गया है कि आप सोचें और सोचें सोचें और आपको मिल जाएगा। सारे लोग सोचते हैं ना, एक गरीब ही सोचता है कि मैं भी घोड़े पे चढ़ के सवार हो जाऊं और चल आगे, पर ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसके कर्म वैसे नहीं है। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक डिफॉल्ट जो फ्लॉ है, जो कमी है, वो ये है कि वो लॉ ऑफ कर्मा को बिल्कुल तरीके से इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा? इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न होती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और अधिक व्याकुल होते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए, यही श्लोक का तात्पर्य है। तो हमें क्या करना है? आएंगे जीवन में परेशानियां तो आएंगी, पर अपने ऊपर इतना अहंकार नहीं रखना है कि हम इन समस्याओं को खुद ही सुलझा लेंगे। नहीं, अर्जुन शरणागति लेते हैं भगवान की, हमें भी गुरु, साधु और शास्त्र की शरणागति लेनी चाहिए। ठीक है, तो कठिन समय अगर हमारे जीवन में आएगा तो हमारा की टेक अवे क्या है दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के बाद? कि हमें क्या करना है। हाँ, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग जब जीवन में कठिन समय आता है तो दारू पीना शुरू कर देते हैं ना, बैटिंग करना शुरू कर देते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, चोरी करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं कई लोग। पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें वो करना है जो अर्जुन ने किया। क्या? शरणागति लेनी है। किसकी शरणागति लेनी है? गुरु, साधु और शास्त्र की। हाँ, अब क्या है, अभी हमने क्या देखा दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में, भगवान ने जब पहली बार कुछ कहा तो क्या लिखा हुआ था? श्री भगवान उवाच, है ना। तो इसमें मेरा आप सबसे एक प्रश्न है,
आप हैंड रेस कर सकते हैं कि जब यहाँ पे व्यासदेव जी ने लिखा श्री भगवान उवाचा, तो आपको कुछ इसमें अलग सा नजर आया? क्योंकि जब अर्जुन लिख कुछ कहते हैं तो वो व्यासदेव जी लिखते हैं अर्जुन उवाचा, संजय कुछ कहते हैं तो व्यासदेव जी लिखते हैं संजय उवाचा, सबसे पहला जो आज श्लोक आपने पढ़ा धृतराष्ट्र उवाचा, फिर यहाँ पे वो कह रहे हैं श्री भगवान उवाचा। आपको कोई इसमें अलग सा कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? चित्रा माता जी कह रहे हैं श्री लगा हुआ है। ओके, हम और जानेंगे संगीता माता जी से। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी अर्जुन जी नहीं जानते हैं अभी कि कृष्ण जी ही मतलब परम ब्रह्म है, और वाल्मीकि जी जानते हैं कि वो भगवान वही है। ओके, ठीक है, हम और भी सुनेंगे। रत्नेश प्रभु से सुनेंगे। हरे कृष्णा रत्नेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु वो भगवान के आगे श्री शब्द लगाते हैं क्योंकि वो श्री मतलब होता है लक्ष्मी, और वो लक्ष्मी पति हैं जी, तो इसलिए उनके आगे श्री लगाया है, ठीक है, जो अपने आप में संपूर्ण। जी जी जी, ठीक है, रत्नेश प्रभु कह रहे हैं उनके आगे श्री लगाया गया। दीपा माता जी कह रहे हैं भगवान को भगवान की तरह संबोधित किया गया है, भगवान कहा गया है। संजय प्रभु कह रहे हैं, रतन प्रभु कह रहे हैं कृष्ण भगवान है इसलिए भगवान उवाचा। ठीक है, कृष्ण जी ने नहीं लिखा, ऐसा लिख रहे हैं गुरु प्रभु जी। तो यहाँ पे क्योंकि ये शब्द भगवान ने कहे हैं, मोनिका शर्मा माता जी कह रहे हैं जी बिल्कुल सही है, उन्होंने कहे इसीलिए भगवान, पर फर्क क्या है, कृष्ण उवाचा नहीं लिखा। ठीक है, अर्जुन उवाचा, धृतराष्ट्र उवाचा, संजय उवाचा, तो यहाँ पे लिख सकते थे ना कृष्ण उवाचा, कृष्ण नहीं लिखा, लिखा है श्री भगवान उवाचा। तो व्यासदेव जी ये चाहते थे कि पाठवक जो है भगवद गीता के वो पूरी तरीके से समझ जाएं कि कृष्ण ही भगवान है। तो भगवान शब्द का अर्थ क्या है? अगर हम कहते हैं कि कृष्ण भगवान है तो भगवान शब्द का हमें अर्थ भी तो पता होना चाहिए ना। जैसे धनवान है, तो धनवान कौन है? जिसके पास धन है। तो भगवान कौन है? जिसके पास भग है। तो ये भग क्या होता है वो आज हम जानेंगे। ठीक है, तो ये भग धातु क्या होती है उसको विष्णु पुराण में हमें जो है पता चलता है कि भग क्या है। तो पराशर मुनि जो है, पराशर मुनि कौन है? व्यास देव जी के पिता, उन्होंने भगवान शब्द की परिभाषा डेफिनेशन दी है हमें विष्णु पुराण में। क्या डेफिनेशन है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नम भग इतिम गणा। यानी ईश्वर के लक्षण। तो इस डेफिनेशन से हमें भगवान शब्द के यानी वो पुरुष भगवान है जिसमें ये 6 लक्षण पाए जाते हैं। क्या? सबसे अधिक सुंदरता, सबसे अधिक ज्ञान, सबसे अधिक प्रसिद्धि, सबसे अधिक धन, सबसे अधिक शक्ति और सबसे अधिक त्याग। तो यानी किसी व्यक्ति में अगर ये 6 गुण आ गए तो वो भगवान बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इस डेफिनेशन को देखते हैं कि भगवान इस पे खरे उतरते हैं कि नहीं, कृष्ण जी इस पे खरे उतरते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे अधिक सुंदरता। तो पहला चित्र आप देख सकते हैं भगवान की सुंदरता है ना। अभी क्या है कि कोई व्यक्ति मोटा है ना, उसको मैं आपके आगे लाके खड़ा कर दूं और आपसे पूछूं क्या ये सुंदर है, तो आप कहेंगे नहीं ये तो मोटा है। पर उसी व्यक्ति को अगर हम एक भूखे शेर के आगे खड़ा कर दें तो क्या बोलेगा? बहुत सुंदर है, मुझे खाना है ऐसे। तो सुंदरता जो है वो अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है। जो हमें सुंदर नहीं लगता है वो एक भूखे शेर को सुंदर लग रहा है, पर भगवान जो है वो सबके लिए सुंदर है। कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है सर्व आकर्षक। कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षक, क्योंकि भगवान सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, मनुष्य को, जानवरों को, पेड़ों को, बादल को, नदियों को। तो इसलिए भगवान सबसे अधिक आकर्षक है, सबसे अधिक सुंदर है। फिर क्या है? सबसे अधिक ज्ञान। तो आज हम जो भगवत गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं वो किसने कहा है? भगवान ने कहा है। 5000 साल पहले कहा था, अब भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। पर भगवान के इस ज्ञान में किसी ने आज तक एक भी गलती नहीं निकाली है। तो सबसे अधिक ज्ञानी भगवान है। फिर है सबसे अधिक प्रसिद्धि। कैसे? अभी आप बगल वाले के बगान से एक केला चुराएंगे ना, तो भी आपको पुलिस पकड़ के ले जा सकती है अगर वो पुलिस में कंप्लेन कर दे। क्या? कि बनाना थीफ है ना, इसने तो केला चुराया है, केला चोर है ये।
पर भगवान हर घर से मक्खन चुराते थे और क्या हुआ, प्रसिद्धि मिलने लगी उन्हें। तो माखन चोर नाम से उनकी पूजा होने लगी और इस रूप में उन्हें पूजते भी हैं लोग। तो हम चुराएं तो हम चोर बन जाएं, भगवान चुराएं तो उन्हें प्रसिद्धि मिले। तो सबसे अधिक प्रसिद्धि, फिर सबसे अधिक धन। तो हम क्या करते हैं दिवाली पे, हम दिवाली पे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, किस लिए, कि हमें कुछ धन मिल जाए। पर भगवान के साथ क्या होता है, तो ये ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं क्या, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रमा सेव्यमानम, हजारों हजारों लक्ष्मी भगवान की सेवा करती रहती हैं, भगवान के पैर दबाती रहती हैं। हम एक लक्ष्मी जी से कहते हैं धनम देही धनम देही धनम देही, थोड़ा सा धन दे दीजिए माता, और यहाँ पे हजारों लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगी। तो सबसे अधिक धनवान कौन हुए, भगवान। फिर सबसे अधिक शक्ति, तो हमको सबको पता है गोवर्धन लीला में क्या हुआ था, भगवान ने 7 साल की उम्र में 7 दिन 7 रातों तक अपने उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाए रखा। हम सोच भी नहीं सकते, तो इतनी शक्ति किसी में नहीं है। और सबसे अधिक त्याग, इतना सब कुछ होने के बाद, सबसे अधिक सुंदरता, सबसे अधिक ज्ञान, प्रसिद्धि, धन, शक्ति होने के बाद सबसे बड़े अगर कोई वैरागी है, सबसे बड़े अगर त्यागी है तो भगवान है। कैसे, साक्षात अर्जुन के सारथी बन गए। सारथी का अर्थ क्या होता है, ऐसा नहीं है कि खाली रथ चला रहे हैं, लेफ्ट राइट कर रहे हैं, नहीं। सारथी को कोई बता सकता है कि अगर सारथी को डायरेक्शन बताना हो, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, तो कैसे बताया जाता है, हैंड रेज करके बताइए। अमित प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अमित अग्रवाल प्रभु, अनम्यूट करिए। हेलो जी माता जी प्रभु बोलिए। जी, भगवान वो अर्जुन जी हैं, वो भगवान के कंधे पे पैर मारते थे कि लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट पे पैर रखते थे, राइट में जाना तो राइट पैर रखते थे। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। तो सारथी को हम लेफ्ट चलो राइट चलो ऐसा नहीं बोल सकते हैं। युद्ध में इतना शोर रहता है, इतना समय नहीं रहता है, तो पीछे जो व्यक्ति रहता है वो लात मारता है, बाएं कंधे पे लात मारा तो बाएं जाना है, दाएं कंधे पे लात मारा तो दाएं जाना। ये किसको लात मार रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक को, भगवान को। तो सोचिए अपने भक्तों के लिए भगवान कितना कुछ करते हैं, इतना त्याग है ना। वृंदावन छोड़ा, राम जी का क्या अभिषेक होने वाला था, 1 दिन पहले वनवास मिल गया। तो इतना सारा त्याग जो है वो भगवान के लिए ही संभव है। तो अब एक जल्दी से प्रश्न है मेरा कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर ये 6 गुण आ जाए तो क्या हम उन्हें भगवान समझ सकते हैं? आप हैंडल्स करके बताइए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये 6 गुण आपको दिख जाए तो क्या हम उन्हें भगवान मान लें कि वो भगवान है? ठीक है, सैनी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। नहीं मान सकते प्रभु, क्योंकि वो शाश्वत सुंदरता और शाश्वत ज्ञान नहीं हो सकता उनके पास। बिल्कुल 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 सही प्रभु जी। तो हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, हम चर्चा ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी के अंदर ये गुण आते भी हैं तो सबसे अधिक मात्रा में नहीं आ सकते। मान लीजिए कोई धनवान भी है तो कभी एलन मस्क है, कभी बिल गेट्स है, कभी अंबानी है, तो कभी कोई है, कभी कोई है, कभी अदानी है, बदलता रहता है ना। और साथ ही साथ आप गिन सकते हैं उनके पास कितने पैसे हैं ना, लिखा रहता है इसके पास इतने ट्रिलियन डॉलर्स हैं, इतने खरब हैं। पर भगवान के पास जो पैसे हैं, जो धन है, उसको कोई नहीं गिन सकता है। कोई सुंदर हो सकता है, मिस यूनिवर्स बन सकता है, पर बुढ़ापे में उसकी झुर्रियां लटकती हैं, है ना। तो शाश्वत सबसे अधिक सुंदर नहीं हो सकता है। तो भले ही हो सकता है किसी के पास कुछ आ जाए गुण, पर वो ना ही अनलिमिटेड मात्रा में हो सकते हैं और ना ही शाश्वत यानी हमेशा के लिए हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम आगे चलते हैं। हाँ, अब क्या है, अब भगवान एक एक करके जो है अर्जुन के कारणों का खंडन करेंगे। तो सबसे पहला कारण क्या था, दया। अर्जुन कहते हैं कि मुझे दया आ रही है। तो भगवान का क्या जवाब है, आप सब ध्यान से सुनिए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार
मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम्हें दया आ रही है, बहुत अच्छी बात है, पर दया करनी है तो शरीर पे नहीं आत्मा पे करो। ये क्या कह रहे हैं भगवान, शरीर पे नहीं आत्मा पे? जी हाँ। तो हमने क्या देखा, पहले अध्याय में अर्जुन जब देखते हैं सेना को तो उनका दृष्टिकोण क्या रहता है, मेरे प्रियजन। दुर्योधन देखते हैं भोग सत्ता, धृतराष्ट्र देखते हैं मामका पांडवश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये दृष्टिकोण। पर भगवान का दृष्टिकोण क्या है, सब आत्मा है, सबके आत्मा के कल्याण के बारे में भगवान सोचते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं भगवान, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो क्या आप उस व्यक्ति को बचाएंगे या उसके कपड़ों को बचाएंगे? व्यक्ति को बचाएंगे ना। इसी तरीके से भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो शरीर है ये तो हर समय बदल रहा है। हम अपनी फोटो उठा के देखें बचपन की, बिल्कुल बदल चुके हैं हम, बिल्कुल, पर फिर भी अंदर से हम नहीं बदले ना, हम तो वही हैं, पर हमारा तो शरीर बदल गया है। तो शरीर हर समय बदलता रहता है पर आत्मा नहीं बदलती। तो भगवान कह रहे हैं दया करनी है तो आत्मा पे करो, शरीर पे नहीं, क्योंकि शरीर तो बदलता रहता है। तरुण अवस्था से बाल अवस्था से तरुण और तरुण से वृद्ध अवस्था में निरंतर बदलते जा रहे हैं ना। हम क्या बोलते हैं, मेरा हाथ, मेरा चेहरा, मेरा यानी मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। हम ये कहते हैं कि मैं हाथ हूं, मैं चेहरा हूं, नहीं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। कोई मरता है तुम क्या कहते हैं, वो मर गया, कौन मर गया, वो तो वहीं पे रखा हुआ है, बॉडी तो वहीं रखी हुई है, वो चला गया, कौन चला गया, आत्मा चली गई। ठीक है, तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ठीक है, और इस ज्ञान को जब हम समझ लेंगे तो हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाता है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, दया अगर करनी है तो शरीर पे मत करके आत्मा पे दया करो। वंशाशि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं तात्पर्य में, अनुआत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल अवस्था से कुमार अवस्था, फिर तरुण अवस्था तथा वृद्ध अवस्था में होते रहते हैं। वृद्ध अवस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। किस हिसाब से, हमारी भोग प्रवृत्ति के हिसाब से, हमारे कर्मों के फल के हिसाब से। कभी हम इंसान बनते हैं, कभी हम पशु बनते हैं, कभी हम पक्षी बनते हैं, कभी हम पेड़ बनते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, अगर तुम नहीं मारोगे पर शरीर को तो बदलना ही है, तो कौरव जो हैं वो किसी ना किसी दूसरे कारण से तो मरेंगे। हो सकता है कोई और उन्हें मार दे, क्योंकि वो इतने पापी हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो वो लड़ ही लेंगे। तुम सिर्फ क्या हो, निमित्त मात्र हो, एक मीडियम हो। और भगवान अपने भक्तों को इसलिए चुनते हैं जिससे भक्तों का यश बढ़ सके। जैसे कल हमने थोड़ी सी चर्चा करी थी कि राम जी आके सीधे रावण को मार सकते थे, पर उन्होंने वानर सेना को सेवा दी, हनुमान जी को सेवा दी, और आज तक हनुमान जी का यश बढ़ रहा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं भक्तों का यश बढ़े। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारा जो हृदय, हमारा जो हार्ट है, वो पूरे शरीर का पावर हाउस है ना, पूरे शरीर को ऊर्जा देता है। पर इस हार्ट को, इस हृदय को ऊर्जा कौन देता है, ये हमारे वैज्ञानिक नहीं समझा पाते हैं। तो ये आत्मा के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा रहती है। ठीक है, तो पहला कारण हमें मिल गया। और इस आत्मा के बारे में भगवान क्या बताते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम कलिद्यन्त्यापो ना शोषति मारुता। ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो हम कहते हैं ना वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, ये प्रूफ, वो प्रूफ। आत्मा इज ऑल प्रूफ, है ना। ये किसी तरीके से भी इसका विनाश नहीं किया जा सकता। क्यों?
क्योंकि आत्मा पंच तत्व से नहीं बनी है। पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और हमारे शास्त्रों में आत्मा का साइज भी दिया हुआ है। क्या है आत्मा का साइज? हमारे बाल का जो अग्रभाग है, जो टिप ऑफ द हेयर है, उसका 10,000वां हिस्सा, ठीक है, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, इतना बड़ा हमारी आत्मा होती है। ठीक है, कोई कहेगा इतनी छोटी, क्योंकि वही आत्मा हर शरीर में जानी है ना, एक चींटी के शरीर में भी जानी है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके शरीर में भी जानी है। तो इस तरीके से आत्मा जो है वो बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा होता है। तो अभी हमने क्या जाना कि हमें दया आत्मा पे करनी है, शरीर पे नहीं। चलिए मान लिया, पर इस ज्ञान का फायदा क्या है? इस ज्ञान का क्या फायदा है? हम अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हैं आज के दिन, तो हम अपने शरीर के लिए कर रहे हैं। कैसे? हम क्या कर रहे हैं? अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, है ना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, हम जो भी कर रहे हैं, आहार यानी खाना खाना, निद्रा यानी सोना, भय यानी अपनी सुरक्षा करना, मैथुन यानी बच्चे पैदा करना, ये सारी चीजें हम अपने शरीर के लिए ही कर रहे हैं। पर क्या इससे हमारे जीवन की समस्याएं खत्म हो गई? या खत्म हो गई? नहीं, बल्कि इससे हमारी समस्या और बढ़ती है। कैसे? हम जैसे ही सोचते हैं कि हम शरीर हैं, वैसे ही तुरंत ख्याल क्या आता है? हम मरने वाले हैं, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में हम मरेंगे। तो हम क्या बोलते हैं? अरे एक दिन तो मरना ही है, खुल के जियो, है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, खुल के जियो। अब जैसे ही हम खुल के जीने की बात करते हैं, हमारी भोग प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। और जैसे ही हमारी भोग प्रवृत्ति शुरू होती है, यानी मुझे तो बंगलों में रहना है, मुझे BMW चलानी है, मुझे मर्सिडीज चलानी है, मुझे सिंगापुर में हॉलीडेज करने हैं, मुझे ये डायमंड का सेट चाहिए, मुझे अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाना है, मुझे एक फार्म हाउस खरीदना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। यानी तनाव, निराशा, डिप्रेशन, चिंता, सब कुछ आपको तुरंत घेर लेती है। शुरुआत कैसे हुई? मैं शरीर हूं, मुझे भोग करना है। शुरुआत वहीं से, आपको भोग करना है। आप सोचिए, जब आप यंग थे थोड़े से ना, आप पढ़ाई करके निकल रहे थे, आपने सोचा था मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं दुनिया पे राज करूंगा। पर हुआ क्या? आप अपनी समस्याओं में फंस के रह गए। हाँ कि ना? सारे लोग, मैक्सिमम लोग। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं हम शरीर है, हमें भोग करना है, और भोग करेंगे तो चिंता, डिप्रेशन इत्यादि तो होंगे ही होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनके पास सब कुछ है, पर्सनल बॉडीगार्ड है, वो क्यों सुसाइड करते हैं? क्या चीज की कमी है उनको? किसी चीज की कमी नहीं है। पर भोग प्रवृत्ति से, सेंस ग्रेटिफिकेशन की प्रवृत्ति से हमारे अंदर डिप्रेशन आएगा ही आएगा, तनाव आएगा ही आएगा, है ना। क्योंकि हर समय हम सिर्फ भोग प्रवृत्ति के बारे में सोच रहे हैं। उसने ये किया, मुझे भी ये करना है, उसने ये किया, मुझे भी ये करना है। क्योंकि भोग करना, आपको लग रहा है कि मेरा जीवन सीमित है। पर जब हमें पता चलता है कि हम आत्मा है, और आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर तो बदलता रहेगा, कोई बात नहीं है, तुरंत हमें परम आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं? क्योंकि वो जो रश है, दौड़ है, उससे आप तुरंत बाहर निकल जाते हैं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। भी भगवान ने भगवत गीता में कहा है, आत्मा कभी नहीं मरती। तो ये आत्मा शाश्वत है, ये शरीर बदलता रहेगा, पर मैं तो शरीर नहीं हूं ना, मुझे तो अगला शरीर मिल जाएगा। जैसे कपड़े खराब हो जाते हैं तो मैं कपड़े बदलता हूं, तो मेरी आत्मा जो है वो शरीर बदल सकती है। और जैसे हम सोचते हैं हम आत्मा नहीं, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं, तो तुरंत हम ये सोचते हैं तो यानी परमात्मा भी कोई है ना, परमात्मा भी कोई है। अब हम परमात्मा की खोज में लगते हैं, क्योंकि अंश को पूर्ण से मिलाएंगे तभी उसे खुशी मिलेगी। जैसे एक मछली को अगर आप पानी से बाहर निकाल दें, उसे आप कितना ही सत्कार क्यों ना करें, उसे है ना लड्डू भी खिलाएं, तो भी वो खुश नहीं रहेगी, उसे पानी चाहिए। इसी तरीके से आत्मा को परमात्मा का संग चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे मिल सकता है? वो हमें मिल सकता है भगवान के नाम का जप करके। तो जैसे हमारे शरीर के लिए खाना जरूरी है, हमारी आत्मा के लिए भक्ति जरूरी है। जैसे एक गाड़ी है ना, उसके अंदर एक ड्राइवर है। अभी क्या है, आप गाड़ी को तो अच्छी तरह पहुंचते हैं, एकदम साफ सुथरा रखते हैं, पर ड्राइवर को खाने को नहीं देते हैं, तो क्या होगा? एक दिन उस ड्राइवर की मृत्यु हो जाएगी ना। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ अपने शरीर का ध्यान रखेंगे पर आत्मा का ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? हमारी मुसीबतें कभी भी खत्म नहीं होने वाली। तो ये था पहला जवाब भगवान का। अब दूसरा जो अर्जुन का जो कारण था वो क्या था?
कि भगवान मुझे कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं होने वाली। तो भगवान क्या कहते हैं, अवाच्यवाद नाश्या बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्त्व सामर्थ्यम ततो दुक्तरम नुकिम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या होगा। तो भगवान कहते हैं अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम्हारा अपमान होगा, और अपमान होगा तभी भी तुम्हें कोई आनंद नहीं मिलेगा। सब क्या कहेंगे, अर्जुन तो कायर है। हतो वा प्राप्सी स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृति निश्चया। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, अर्थात दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान कह रहे हैं पर अगर तुम युद्ध करोगे तो क्या होगा, मर जाओगे या जियोगे। जियोगे तो साम्राज्य मिलेगा, पृथ्वी मिलेगी, तुम भोग करोगे, आनंद ही आनंद। मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, भोग करोगे, आनंद ही आनंद। तो तुम्हें युद्ध करना है। अगर युद्ध नहीं करोगे तब दिक्कत है, तब सब कहेंगे कायर अर्जुन, और तुम्हें कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं होने वाली। युद्ध करोगे तो चाहे मरे तो भी आनंद और जिए तो भी आनंद, दोनों तरीके से तुम्हारा फायदा ही फायदा है। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन के दूसरे कारण का भी खंडन किया। अब आते हैं हम अर्जुन के तीसरे कारण में। तो अर्जुन ने तीसरा कारण क्या दिया था कि मुझे अपने परिवारजनों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान क्या कहते हैं, नेहाभिक्रमणोषस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, भक्ति के मार्ग पे कोई पुण्य और पाप नहीं होता, कोई पास फेल नहीं होता। जैसे हनुमान जी लंका जला के आके ये थोड़ी कह रहे हैं हे भगवान मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया, मैं क्या करूं, मैंने इतने सारे लंका वासियों को जला दिया। नहीं, विभीषण ये नहीं कहता है कि मैंने अपने भाई से गद्दारी की मुझे पाप लगेगा। नहीं, क्यों, क्योंकि ये कार्य भगवान के लिए किए जा रहे हैं। तो भगवान के कार्य में पाप और पुण्य नहीं होता, क्योंकि भक्ति जो है वो दिव्य धरातल पे है। तो उठो और युद्ध करो। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं इस पथ पर अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। देखिए कितना आश्वासन देने वाली बात भगवान कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर हैं या कोई लॉयर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आप कब बनते हैं, जब आप सारे पेपर कंप्लीट कर लें 100%, तब आपको डिग्री मिलती है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप कहेंगे अच्छा मैंने डॉक्टरी की ना 2 पढ़ाई नहीं करी है, 2 पेपर पास नहीं हुए, मैं जो है वो सर्जरी नहीं करूंगा पर बाकी मैं ये कार्य कर सकता हूँ। नहीं, वो कहेंगे पहले पेपर पास करो फिर जाके आपको डॉक्टर की डिग्री मिलेगी। पर भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में आप जितनी भी प्रगति करें वो क्या होता है, वो सेव हो जाती है। जैसे आप कोई पीडीएफ फॉर्म भरते हैं ना, तो जितना भरते हैं वो सेव हो जाता है चेंजेस। तो इसी तरीके से भक्ति अपने 1%, 2%, 3%, 4% जितनी भी प्रोग्रेस करी वो वहीं पे सेव हो जाती है। ऐसा नहीं है कि भगवान कह रहे हैं 100% करो नहीं तो सब 0 हो जाएगा। जी नहीं, भगवान कह रहे हैं स्वल्पम अप्यस्य धर्म से, स्वल्पम अगर कम प्रगति भी करते हो, त्रायते महतो भय, तो भी महान भय से तुम्हारी रक्षा हो सकती है। तो हार के बाद भी जो जीत होती है वो भक्ति में होती है। जैसे जटायु ने माता सीता की रक्षा करने में क्या हुआ, कोशिश करी पर वो कर नहीं पाया, पर हार के भी जीत गया। क्यों, साक्षात भगवान ने उसका अंतिम संस्कार किया। भगवान ने कहा तुम चाहो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ, तो कहते नहीं, मुझे ऐसा मौका कब मिलेगा जब साक्षात भगवान मेरा अंतिम संस्कार करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या देखा गया, भक्तों की एफर्ट्स देखी गई कि वो कितना एफर्ट्स देते हैं। तो भगवान ने बता दिया पाप पुण्य कुछ नहीं होता है। अभी चौथा कारण अर्जुन का क्या था, परंपरा नष्ट हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, पितरों को जल कौन देगा। तो भगवान क्या कहते हैं, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं क्या, कर्म कांड से ऊपर उठो, किसी भी भय से ऊपर उठो, क्योंकि वेदों का तात्पर्य है भगवान को जानना। तो जो भगवान के लिए कार्य करता है, भगवान उसके घर क्या उसके पड़ोसी की भी चिंता करते हैं, उसका भी ख्याल रखते हैं। तो जब सुदामा जी
आते हैं भगवान से मिलके, तो उनकी पत्नी कहती है आप जाके उनको अपना हाल कहो, पर वो हाल तो क्या बताएं, वो तो उनके लिए चावल लेके जाते हैं, उन्हें दे भी देते हैं, कुछ मांगते भी नहीं है, पर जब लौट के आते हैं तो क्या दिखता है, महल तैयार है। और जब पीछे से विश्वकर्मा जी आते हैं महल बनाने, तो सुदामा जी की पत्नी क्या कहती है, हमारे लिए नहीं पूरे मोहल्ले के लिए आपको बनाना होगा, क्योंकि उन्होंने हमारी गरीबी में हमारा साथ दिया है। तो पूरा का पूरा मोहल्ला जो है वो ऊंची ऊंची है ना इमारतों से, बंगलों से, अगर हम देखें महलों से सुसज्जित हो जाता है, और सारे लोगों को महल मिल जाते हैं। तो भगवान अपने भक्तों का और उनके पड़ोसियों का सबका ध्यान देते हैं। तो तुम पितरों की चिंता क्यों कर रहे हो, तुम भक्ति करो और सबका ख्याल मैं खुद रख लूंगा। पर अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा, दुर्योधन जो असुर है वो वैसे भी तुम्हारी परंपरा को नष्ट करेगा। तुम सोच रहे हो परंपरा नष्ट हो जाएंगी, तो क्या वो दुर्योधन ऐसे भी छोड़ने वाला है, वो तो परंपरा ऐसे भी नष्ट करेगा ही। तो जब हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो हमें अलग से पत्तियों में टहनियों में पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो अलग से हमें पितरों के लिए, समाज के लिए, घर में सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आता है अर्जुन का 5वां रीजन, क्या, असमंजस। वो कहते हैं मैं क्या करूं नहीं करूं। तो भगवान क्या कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एके हे कुरु नंदना बहुशाखा या नंतस्य बुद्धयो व्यवसाय नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो इस अध्याय में हमने क्या देखा था, अर्जुन ने भगवान की शरणागति ली। तो भगवान कहते हैं शरणागति अगर ले ली है तो अब मैं गुरु हूं और तुम्हें किसी भी बात का कोई भी असमंजस, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि भगवान मैं आपके शरणागत हूं, अब मुझे उपदेश दें। तो जो गुरु का आदेश होता है वो पूरा क्या कह रहे हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, यानी फुल अटेंशन के साथ हमें उस बात को माननी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी, उनको अपने गुरु से आदेश मिला कि पाश्चात्य देशों में जाके भगवान के प्रचार प्रसार करो, तो पूरे क्लियर थे, प्रभुपाद जी को कोई कंफ्यूजन नहीं था कि उन्हें ये करना है। तो गुरु के शरण से क्या होता है, हमारे असमंजस सारे दूर हो जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान ने अर्जुन के 5 कारणों का खंडन किया। क्या, सबसे पहला दया। तो भगवान कहते हैं दया करनी है तो आत्मा पे करो, शरीर पे नहीं। दूसरा वो कहते हैं मुझे पाप लगेगा, तो भगवान कहते हैं भगवान के कार्य में कोई भी पाप और पुण्य नहीं होता। तीसरा वो कहते हैं कि मेरी पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, तो भगवान कहते हैं क्या, कि मेरी अगर भक्ति करोगे तो तुम्हें परंपरा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा वो कहते हैं मुझे कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान कहते हैं नहीं लड़ोगे तो तुम्हें कायर लोग खाएंगे, तब तुम्हारा आनंद खत्म होगा, पर लड़ोगे तो मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे तो राज्य मिलेगा। और असमंजस, भगवान कहते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, अपनी बुद्धि को एकाग्र करो और कार्य करो, क्योंकि भगवान के कार्य में, गुरु के आदेश में तुम्हें कोई असमंजस नहीं होना चाहिए। अब ये जो श्लोक है ये बहुत ही फेमस श्लोक है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर मा ते संगोस्ति कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने के लिए कभी आसक्त हो, है ना। तो कल जैसे कई लोग कह रहे थे कि भगवत गीता में लिखा है कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो यहाँ पे भगवान ने क्या कहा है, फल पे हमारा अधिकार नहीं है। पर अभी प्रॉब्लम आ जाती है, कई लोग कहते हैं अगर हम अपने फल के बारे में ना सोचें, रिजल्ट के बारे में ना सोचें, तो हम कर्म कैसे करें। तो हमें समझना है क्या, कि टारगेट के बारे में सोचना गलत नहीं है, पर उससे अटैच होना गलत है। क्योंकि जब हम उससे अटैच हो जाते हैं, रिजल्ट से आसक्त हो जाते हैं, तो हमारे मन में गलत विचार आ जाते हैं। अगर हम फेल हो जाए, हमें वो टारगेट ना मिले, तो क्या होगा, तो हम गलत कदम उठाएंगे। और अगर वो टारगेट हमें मिल जाए तो हमारे अंदर अहंकार आएगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं ना, आईआईटी में बच्चे क्या कर रहे हैं, सुसाइड पे सुसाइड किए जा रहे हैं, क्योंकि वो फल से आसक्त हो चुके हैं। और जैसे कल हमने एक किसान का उदाहरण देखा था कि खेती करता है, पर उसे ये नहीं पता है बारिश होगी नहीं होगी, खेती अच्छी होगी नहीं होगी, वो सिर्फ अपना कार्य करता है। तो हमें कार्य करना नहीं छोड़ना है, फल से आसक्ति छोड़नी है, अटैचमेंट छोड़नी है रिजल्ट से। अब क्या है, भगवान यहाँ पे, हम इसको स्किप करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हम जो श्लोक पढ़ेंगे, ये श्लोक जो है, आने वाले 2 श्लोक, ये साइकोलॉजी जहाँ पढ़ाई जाती है, मनोविज्ञान के जो यूनिवर्सिटीज हैं पूरे विश्व में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वहां पे इन 2 श्लोकों को पढ़ाया जाता है भगवत गीता के। क्योंकि यहाँ पे
जो हमारे मन में एक प्रश्न होता है कि हम गलत कार्य क्यों करते हैं। सबके मन में प्रश्न आता है ना, और सब सोचते भी हैं मैं ये गलत कार्य नहीं करना चाहता था, न जाने मुझसे ये गलत कार्य कैसे हो गया। हमारे मन में ये बात आती है। तो अगले 2 श्लोकों में उस मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को भगवान समझाएंगे, और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज भी इसे पढ़ाते हैं। क्या है वो श्लोक? ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति, जब स्मृति हतप्रभ तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पुल में हम फिर से गिर जाते हैं। तो इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि हमारा पतन क्यों होता है, हम गलत कार्य क्यों करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ध्यायतो विषयान् पुंसा। तो सबसे पहले कोई वस्तु, हम एक उदाहरण लेंगे गाड़ी का। मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं और आपको एक बहुत ही लग्जरियस गाड़ी दिखती है। ध्यायतो विषयान् पुंसा, यानी एक ऑब्जेक्ट आपको दिख गया है, गाड़ी, ठीक है, गाड़ी दिख गई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम चलते हैं, हमें कुछ भी दिख सकता है। पर दिक्कत कहाँ पे आती है? ध्यायतो, जब आप उसके बारे में ध्यान लगते हैं, सोचने लगते हैं। अब आपको वो गाड़ी दिख गई, आप इतने ज्यादा उससे आसक्त हो गए, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, दिन रात इंटरनेट पे खोज रहे हैं, फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसी के बारे में, उसी के बारे में, उसी के बारे में। तो आप उस चीज के बारे में जब सोचते हैं ज्यादा, तो क्या होता है? आसक्ति उत्पन्न होती है, अटैचमेंट हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधभिजायते। जिस चीज के बारे में आप बार बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, तो आपको वो चीज अब चाहिए, अटैचमेंट हो गई है। अटैचमेंट होने से लस्ट उत्पन्न होता है, यानी अब आपको वो कार्य करना है, आपको वो चीज चाहिए, अब आपको वो गाड़ी चाहिए, ठीक है। पर वो गाड़ी आपके बजट में नहीं है, वो 1 करोड़ की गाड़ी है। तो क्या हो रहा है? अब आपको गुस्सा आना शुरू हो रहा है, क्योंकि आप उस गाड़ी को नहीं खरीद पा रहे हैं। और जब गुस्सा आता है तो क्या होता है? सम्मोह में आप पड़ जाते हैं। सम्मोह मतलब आप जो है अब सही गलत का विचार जो है भूल चुके हैं, यानी आपको अब नहीं पता है सही क्या है, गलत क्या है, और आपकी स्मरण शक्ति की क्षति होती है, और आपकी बुद्धि की हानि होती है। यानी अब आप सोच रहे हैं मैं चोरी करूंगा, क्योंकि आपको गुस्सा आ गया कि मैं उस गाड़ी का भोग क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मुझे वो गाड़ी चाहिए। अब आप निर्णय लेते हैं कि मैं चोरी करूंगा, यानी समूह में पड़ गए हैं, आपको पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है, आपकी स्मरण शक्ति खत्म हो गई है, बुद्धि की हानि हो गई, और चोरी करेंगे तो क्या होगा? आपका पतन होगा, क्योंकि पुलिस पकड़ के आपको ले जाएगी। अब मान लीजिए आप उस गाड़ी को खरीद लेते हैं, तो आपने देखा उस गाड़ी को, सोचा उसके बारे में, आसक्ति हो गई, इच्छा उत्पन्न हुई, अब आपने वो गाड़ी खरीद ली। तो आप कहेंगे अब तो गाड़ी खरीद ली, अब किस चीज का गुस्सा? अभी भी गुस्सा है। कैसे? आपका जिगरी दोस्त आता है और कहता है मुझे ये गाड़ी चलाने दो, आप उसे मना नहीं कर पाते हैं। तो जब वो लौट के आता है घंटे भर बाद, तो उसमें एक बड़ा सारा स्क्रैच रहता है, बहुत गुस्से में आ जाते हैं आप उसे इतना भला बुरा कहते हैं, आप ये तक भूल जाते हैं किस तरीके से उसने आपके समय, आपके जब आपका जीवन में जब खराब समय था तो आपकी सहायता करी थी। आप उसे लड़ते हैं, और वो दूसरे दोस्तों को जाके बताता है, वो भी आपसे लड़ लेते हैं, सारी दोस्ती आपकी खत्म हो जाती है। तो क्रोध में आप आते हैं तो क्या होता है? सम्मोह, स्मरण शक्ति की क्षति, बुद्धि की हानि, और आपका पतन होता है। तो क्रोध से हमारा पतन निश्चित रूप से होगा। तो ये जो है 8 स्टेज है जिसमें हम गिरते हैं, और ये किसी भी चीज के लिए लागू हो सकती है ना। हो सकता है एक पुरुष के लिए एक महिला का आकर्षण, एक महिला के लिए एक पुरुष का आकर्षण भी इस से होके ही गुजरता है। तो हम इस 8 लेवल में, इस 8 स्टेज में कहीं भी रुक जाएं तो हमारा पतन बच जाएगा, पर अगर हम नहीं रुकेंगे तो हम बुरी तरीके से समस्या में पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो अगली बार अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गलत क्यों कर रहे हैं, तो आप दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक के इस चार्ट को याद करिए कि आप उस चीज के बारे में सोच रहे हैं। आपको ऑफिस में प्रमोशन चाहिए, चाहिए 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 चाहिए, आसक्ति हो गई है, मेरे कोलीग को मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। अब आपको प्रमोशन चाहिए, नहीं मिल रहा है तो गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आएगा तो आपका पतन निश्चित है। और मिल गया तो अहंकार आ जाएगा, फिर धीरे धीरे आपको कोई बोलेगा यू डोंट डिजर्व इट, फिर आपको गुस्सा आएगा, फिर आप समूह में पड़ेंगे, फिर आपका पतन होगा। ठीक है, तो ये साइकिल जो है वो चलती रहती है,
और इसकी शुरुआत होती है ध्याय तो विषयान पुंसा। आज जो गलत गलत कार्य हो रहे हैं, है ना, देश भर में जो अलग अलग लोग गलत कार्य कर रहे हैं, पुलिस पकड़ रही है, उनको क्यों पकड़ रही है? क्योंकि वो कोई भी चीज से आसक्त हो रहे हैं, वो उनको चाहिए। तो हमें वहीं पे चीजों को खत्म कर देना है। जब हम किसी चीज को देखते हैं, किसी को चाहने लगता है, हमें समझ जाना चाहिए अब ये हमारे पतन की ओर हमें लेके जा रहा है। ठीक है, तो वहीं पर अगर चीजें कट जाएंगी तो हमारा पतन बच जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा अध्याय आज का शेष होता है। हमने देखा कि किस तरीके से अर्जुन ने जो कारण दिए, भगवान ने उसका एक एक करके खंडन किया। अंत में हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देख लेते हैं। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। यह तो सत्य सामने समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपने मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसे जीवन अवस्था को प्राप्त कर लिया। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावनामृत हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। चूंकि दोनों चरम पद हैं, अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषय कार्य होता है और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत के प्रति की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दी गई है। तो जो भक्ति को जितनी गंभीरता से लेंगे उसका हिसाब से उसकी तरक्की होगी। जैसे खटवांग महाराज ने बहुत ही सीरियसली ली भक्ति को, तो उनको एक सेकंड में ही जो है भक्ति की प्राप्ति हो गई। और हो सकता है कई कई जन्मों के बाद भी हम ऐसा नहीं कर पाए। तो जो जिस भाव से समर्पण करेगा, भगवान क्या कहता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते थाम सदैव भजामयम्, उसी भाव से मैं उसके साथ आदान प्रदान करूंगा। हरे कृष्णा। तो इससे हमारा अध्याय अंत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो चैट में भी लिख सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, एक एक करके प्रश्न ले सकते हैं जी। हरे कृष्णा उषा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ये मुझे ये पूछना था, कर्म क्या है? जी, जो हम कर्म करते हैं, आपने बताया कर्म होता है, प्रधान होता है गीता में। उन्होंने कृष्ण जी ने भी कहा है कि आप कर्म करिए। तो कर्म क्या होता है, क्या करना होता है? तो कर्म के लिए अगर आप रुक सके माता जी, कल हमारा अध्याय कर्म योग, तो कल हम कर्म को जानेंगे डिटेल में। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कौन से कर्म करके हम फंस जाते हैं, कौन से कर्म हमें करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, कल हम अच्छे से देखेंगे सब कुछ। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु ये जी। जो 62वां श्लोक साइकोलॉजी वाला था, तो इसमें एक उदाहरण जैसे कार का दिया गया था कि कार देखी, हमारी उसमें आसक्ति हुई और मतलब फिर उसको मतलब पाने की इच्छा हुई, और जब नहीं पाया तो उसको क्रोध आया हमको। तो उसमें काम कहाँ से आएगा? मतलब ये जैसे आसक्ति से काम उत्पन्न हुआ, तो उसमें किस तरह से काम आएगा गुरुजी? काम का अर्थ होता है अनियंत्रित इच्छा। अच्छा। हम काम को एक अलग सेंस में सोचते हैं, वो तो होता ही है, पर काम का अर्थ होता है अनियंत्रित इच्छा। अच्छा। तो जब जो काम है वो तीसरा स्टेज है। पहला है आपने देखा, देखते तो उसके बारे में सोचते हैं, तो उससे आसक्ति होती है। आसक्ति दूसरा स्टेज है, अटैचमेंट। जब किसी चीज से आपको अटैचमेंट होती है, अब काम उत्पन्न होता है। काम यानी आपको वो चाहिए, इच्छा, यू वांट इट। ठीक है, तो हम इसको जो है वो दूसरे ढंग से सोचते हैं और समझने में आसानी रहती है चीजों को। मान लीजिए किसी पुरुष ने किसी स्त्री को देखा, है ना, स्त्री को देखता है तो उसके बारे में सोचता है ना, इधर खोलता है उधर खोलता है, इंस्टाग्राम खोलता है, फेसबुक खोलता है, उसके बारे में जानता है, फिर आसक्ति उत्पन्न करता है, अटैचमेंट हो जाती है उससे, और वो उसका भोग करना चाहता है, तो लस्ट यानी काम उत्पन्न होता है। ठीक है, और फिर जब वो प्राप्त नहीं कर पाता है तो गुस्सा आता है उसे। तो इस तरीके से हम समझते हैं, पर वो कोई भी भौतिक चीज के लिए ऐसा संभव है। ठीक है, मतलब वो गाड़ी में क्या बताया आपने कि जो चाहिए वो जो पूरी ना हो, वो चीज बताई? क्या बताया? काम यानी अनियंत्रित इच्छा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा शुभम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। आपने ना जैसे बताया था कि टारगेट के बारे में सोचना गलत नहीं, लेकिन टारगेट से आसक्त नहीं होना। प्रभु जी, जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं वो समझ नहीं पा रहा, मतलब क्योंकि ये मेरे साथ भी होता है कि मेरा 2 बार से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आज तो मन में सब ये पीड़ा उत्पन्न होती है, डर लगता है, भय लगता है।
जी 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 जी। तो क्या है प्रभु जी, आप टारगेट जो बना रहे हैं कि आपको फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी कर रहे हैं या स्टेट सिविल कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं या अलग कोई भी, तो टारगेट है कि हाँ मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, मुझे बैंक पीओ का एग्जाम देना है, ये जो भी वो टारगेट अच्छी बात है। पर अगर सिलेक्शन ना हो तो डिप्रेस नहीं होना है, इसी को कहते हैं आसक्ति नहीं रखना। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कामचोरों के आलसियों के बैठ जाएं। कर्म करने हैं, भगवान ने कहा है कर्म करना नहीं छोड़ सकते, हम कर्म करने पड़ेंगे। फल से आसक्ति मत करो, अगर फेल हो गए कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा, दोबारा कोशिश करो। ऐसा नहीं है इतने ज्यादा डिप्रेस हो गए, मेरे सारे दोस्त तो निकल गए, मैं ही रह गया, लो फांसी लगा लो चलो, नहीं। और इसका दूसरा प्रभाव भी क्या है, आप स्टेट में फर्स्ट आ जाते हैं, मैंने पढ़ाई करी, देखा मेरी स्ट्रैटेजी काम आ गई, 10 इंस्टीट्यूट आते हैं, हाँ सर बताइए आपका इंटरव्यू लेंगे हम, आपने कैसे पढ़ाई करी, आप बोलते हैं मैंने ये किया, मैंने अहंकार से आप तोते की तरफ भूल जाते हैं, तो वो भी गड़बड़ है। तो जब आप फल से आसक्त होते हैं तो प्लस हो चाहे माइनस, पास हो चाहे फेल, दोनों ही आपको नुकसान देता है। पर जब आप सिर्फ सोचते हैं ये मेरा कर्तव्य, मुझे करना है, पूरी अच्छी तरीके से करना है, पास होऊंगा भगवान की कृपा, फेल हुआ तो भगवान की इच्छा, तो इस तरीके से क्या होगा, आप अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को बैलेंस रख पाएंगे। नहीं तो पास भी होंगे तो भी नुकसान है, फेल होंगे तो भी नुकसान है। जी शुक्रिया प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अरविंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। जैसे शरणागति वाले टॉपिक में बता रहे थे आप कि हमको गुरु, साधु और शास्त्र की शरण लेनी चाहिए। जी जी। अभी हम अभी गुरु धारण नहीं किए हैं कि अभी हम एलिजिबल नहीं है उसके लिए, तो अभी हम क्या करें, मतलब जैसे कि जो साधु और शास्त्र, मतलब उन्हीं के शरण में रहें जब जैसे हमारी मतलब। जी जी जी। तो इसमें क्या है प्रभु जी कि हमारी जब भक्ति जीवन की शुरुआत होती है तो कोई भी एलिजिबल नहीं होता है, पर धीरे धीरे हम एलिजिबल बनते हैं जी गुरु दीक्षा के लिए। और गुरु दीक्षा सबको लेनी चाहिए, क्योंकि दीक्षा के बिना हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जी जी। तो उसके लिए हमें धीरे धीरे तैयारी करनी चाहिए। तो और हम लेकिन चौथे अध्याय, जी, लेकिन जब तक पढ़ेंगे, चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कौन से जो प्रामाणिक संप्रदाय हैं 4, जिनसे हम जुड़ सकते हैं, जिनसे दीक्षा ले सकते हैं, क्योंकि प्रामाणिक संप्रदाय से ही हमें दीक्षा लेनी चाहिए। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पवन गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कहते हैं कि है ना फल की इच्छा मत करो, लेकिन स्वर्ग में जाना और है ना जन्म जन्म से मुक्ति भी तो है ना फल की इच्छा ही हुआ। जी जी जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। तो जो भक्त होते हैं, जो भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, वो स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं और ना ही वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहते हैं। वो चाहते हैं भगवान की सेवा करना। तो आप बोलेंगे तो भगवान ने अर्जुन को क्यों कहा स्वर्ग मिलेगा, पर साथ ही में अगले ही कारण भगवान ने क्या कहा कि जो भगवान की भक्ति करता है वो पाप पुण्य से ऊपर है। तो अर्जुन का प्रश्न जो था वो भौतिक धरातल पे था कि कोई आनंद की प्राप्ति नहीं, अर्जुन अपने इंद्रियों को सुख देना चाहता था। तो भगवान ने उसी हिसाब से उन्हें जवाब भी दिया, पर बाद में कहते हैं कर्म कांड से ऊपर उठो। तो भक्त जो है वो कर्म कांड नहीं चाहते। स्वर्ग जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम आगे देखेंगे। भगवान कहते हैं शीने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, स्वर्ग में आप पहुंच गए बहुत अच्छी बात है, पर जैसे आपके पुण्य क्षीण होने लगते हैं, स्वर्ग क्या है, जैसे आप किसी उसमें जाते हैं ना, पार्क में जहाँ झूले लगे होते हैं, जैसे मुंबई में एक्सेल वर्ल्ड है, कोलकाता में निक्को पार्क है, दिल्ली में अप्पू घर है ना, उस तरीके से। तो वहां पे आपको क्या प्रीपेड कार्ड दिया जाता है, जैसे जैसे एक एक झूला आप झूलते हैं उसमें बैलेंस खत्म होता है। क्षीणे पुण्य यानी पुण्य आपके क्षीण हो रहे हैं, और जब बैलेंस खत्म तब क्या कहेगा, गेट आउट, निकलो, अभी आपका पुण्य खत्म हो गया। स्वर्ग में ऐसा ही होता हमारे साथ, बहुत सारे पुण्य एकत्र कर लेते हैं, स्वर्ग पहुंच जाते हैं, जैसे भोग करते हैं वहां पे हमारे पुण्य खत्म होते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। और जब पुण्य पूरे खत्म हो जाते हैं तो हमें कहा जाता है वापस जाइए पृथ्वी लोक में। क्षीणे पुण्य जब क्षीण होने लगते हैं, मृत्यु लोकम विसंति, वापस मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। तो स्वर्ग में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
बड़ी बात है भगवान के धाम में जाना, जहाँ पे हमें जाएंगे तो वापस लौट के नहीं आना पड़ेगा। भगवान कहते हैं जो मेरे धाम पहुंच जाता है फिर वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाता है। तो भक्त जो है वो स्वर्ग की कामना नहीं करता है, ना ही वो जन्म मृत्यु से निकलने की कामना करता है। वो यही कहता है मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे आपकी सेवा चाहिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा नवीन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। मेरा प्रश्न है कि कैसे भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हो और कैसे पता लगे कि हमें भगवान के प्रति श्रद्धा है कि नहीं है। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं प्रभु जी। तो श्रद्धा हमारी जागृत एक लेवल पे हो चुकी है कि हम इस कोर्स से जुड़ रहे हैं और भक्ति के 9 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल है श्रद्धा। श्रद्धा के बाद भजन क्रिया, साधु संग, है ना, इस तरीके से ये चीजें ऊपर बढ़ती हैं और प्रेम तक जाती है। प्रेम बहुत बड़ी चीज है, वो धीरे धीरे हमें हासिल होती है। पर हम भगवान का नाम लेना शुरू करें, उनकी कथाओं को सुने, उनके नाम रूप गुण लीला आदि के बारे में जाने, इससे हमारी भगवान में श्रद्धा जो है वो दृढ़ होती जाएगी और फिर हम उसके ऊपर ऊपर उठते जाएंगे। साधु संग, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, फिर आसक्ति, भाव, प्रेम इत्यादि, ऐसे करके हम ऊपर बढ़ेंगे। और कैसे पता चलेगा कि हमें श्रद्धा जागृत हो गई है? तो हम आगे के अध्यायों में देखेंगे प्रकृति के 3 गुण होते हैं जो हमें बांध कर रखते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो जब हम देखेंगे हमारी जो दिनचर्या है वो तमोगुण से उठ के रजोगुण में आ चुकी है, रजो से उठ के सतो में आ चुकी है, तो हमें धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ, हम अब सतोगुण में स्थापित हो रहे हैं। भक्ति सतोगुण क्या है? जैसे एरोप्लेन को ऊपर जाने के लिए रनवे चाहिए ना, तो वो है भक्ति के लिए सतोगुण में आना पड़ता है। पर भक्ति उसके ऊपर यानी शुद्ध सत्व में होती है, पर सतोगुण में आना आवश्यक है। तो धीरे 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 जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपकी तरक्की होगी। तो भक्ति में सबसे पहले साधन भक्ति। साधन भक्ति मतलब जब आप नियमों का पालन करते हैं। और नियमों का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु ने कहा है। आपको भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसमें रस नहीं मिल रहा है, पर गुरु ने कहा है इसीलिए आप कर रहे हैं। ठीक है, आप मालाएं करेंगे, आप मंगल आरती अटेंड करते हैं, आप एकादशी का व्रत करेंगे, इत्यादि इत्यादि आप करेंगे, फिर धीरे धीरे उसमें आपको रस मिलना शुरू होता है। तो आप ये सोचते हैं कि ठीक है, अगर गुरु का आदेश नहीं है फिर भी मैं करूंगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं राग अनुगा, है ना, वो उसमें फिर आप और ऊपर बढ़ते हैं, भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति। तो ऐसे धीरे धीरे प्रभु जी आपको पता चलता रहेगा कि आप ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा वंदना माता जी। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं ये जानना चाहती थी, जैसे मुझे क्रोध आता है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, अपने मतलब बच्चों पर भी गुस्सा कर देती हूँ, कभी बहुत जल्दी गुस्सा आता है। मैं इसे कैसे काबू में करूँ, कैसे उसको कम करूँ, कैसे? जी जी जी, तो इसका आपको मिलने वाला उपाय माता जी अगले 2 दिनों में। ठीक है, अगले 2 दिनों में हम आपको बताएंगे कैसे हम क्या करें, जिससे सबसे पहला जो उस उपाय का इम्पैक्ट है वो है क्रोध कम होना। तुरंत हमारा क्रोध कम होता है। हाँ, हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बातें मुंह से निकल जाती हैं, जिसे पछतावा भी बहुत होता है। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप 2 दिन का इंतजार करिए माता जी, हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिर आप महीने भर में रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रतन बरनवाल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मेरा ये सवाल था कि भक्ति करने के लिए साधु संग आपने बोला कि और क्या कहते हैं, गुरु के आश्रम में रहना पड़ेगा। उसका मतलब क्या हुआ कि घर छोड़ के और साधु मतलब आश्रम में रहना पड़ेगा हमेशा के लिए? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं प्रभु जी। हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमें सब कुछ जोड़ना है अपने जीवन में। तो गुरु का शरण लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ के आपको चले जाना है, नहीं। आप गृहस्थ भी रह के गुरु का शरण ले सकते। अर्जुन तो गृहस्थ है ना, अर्जुन थोड़ी ना कहीं जा रहा है। हाँ, और साधु भक्तों का संग करना है, तो भक्तों का संग गृहस्थ रह के भी कर सकते हैं। और शास्त्र तो गृहस्थ रह के भी आप शास्त्र पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ छोड़ना है। ठीक है। अच्छा प्रभु जी, एक और, वो गृहस्थ वाले गोलोक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? हाँ, गृहस्थ वाले गोलोक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। अर्जुन तो गृहस्थी थे, वही तो कर रहा हूँ आपको, अर्जुन तो गए ना। तो कितने सारे गृहस्थ लोग हैं जो गए हैं।
बल्कि गृहस्थ में अगर पति पत्नी और बच्चे मिलके भगवान की भक्ति करें तो वो पहले पहुंचेंगे। जी, क्योंकि उनको साधु संग उनको घर में ही मिल गया है। मैं भी साधु संग कर रहा हूँ, मैं इस्कॉन बिरगेट से जुड़ा हुआ हूँ और मतलब कीर्तन भी करता हूँ, लेकिन क्या मतलब कि अब साथ ही छोड़ रहा हूँ। और जैसे मतलब एक डॉक्टर, एक दोस्त है मेरा, वो उसने बोला कि भेज छोड़ने से विटामिन बी की कमी आ जाएगा, तो बाद में मांस खाना पड़ेगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं। मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है, मैंने लहसुन प्याज भी छोड़ चुका है। तो एक मेरा दोस्त डॉक्टर है, तो उसने बोला कि फिर ये सब छोड़ने से हाथ पैर भी दर्द होगा, बाद में शरीर में दर्द होगा, गैस्ट्रिक हो जाएगा, उसके बाद में फिर आदमी मर जाएगा, ऐसा कुछ। तो सही बात है? हाँ नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इन सब बातों पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक है, इसको हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं लेवल 1 में, तो पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप इतना निश्चिंत रहिए। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा योगेश शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा योगेश प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, मैं चैट से ले लूं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, बहुत दिनों बाद आए आप। प्रभु जी थोड़ा घर में समस्या नहीं थी, जो कर्म है ना, कर्म प्रधान था घर में। कुछ इनके आपके जो मार्गदर्शन के अलावा कुछ दूसरे प्रभु ने कर्म दे दिए थे, उनका निवारण कर रहे थे। जी जी जी, तो मालाएं चल रही हैं प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, मैं वही एक्चुअली जैसे बताया ना, मेरी माला 16 चल रही थी, मैंने बताया था आपको, करीब 1 महीने से ऊपर। अभी मैं 5 माला ही कर पा रहा हूँ, क्योंकि घर में काफी काम करना पड़ रहा है। और जैसे ना सेवा भाव, अब प्रभु की सेवा के साथ साथ धर्म पत्नी की सेवा भी हो रही है। उनकी जो आंखों का ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से ये चला था। जी जी प्रभु, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहले तो ये कि जो आपने कहा था कि मैंने बहुत कोशिश की कि काफी लोगों को मैं जोड़ूं, ताकि एक बार जोड़ के मतलब चाह तो हो। जी, जैसे मैं देख रहा था कल करीब 500 लोग थे, 450-500 लोग। आज संख्या आधी हो गई है, लेकिन आधी में भी अगर रह गई है, उसमें भी अगर 25-30% अगर हम संख्या को बना लें, तो शायद ये हमारी काफी उपलब्धि होगी। और नंबर 2 नंबर ये है, एक श्लोक है 2.31, स्वधर्मपि चावेच्छ न केवहर्षि धर्म्याद क्षत्रियस्य न विद्यते। तो प्रभु जी, इसमें जो स्वधर्म आया है, हेलो जी जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बोलिए। तो स्वर्ण धर्म का क्या अर्थ है इसमें? जी 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 जी, तो पहले मैं सबके लिए पढ़ता हूँ इस श्लोक में क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो कार्य और जो पुण्य एक ब्राह्मण को भगवान की पूजा से मिलता है, वही पुण्य एक क्षत्रिय को युद्ध करके मिलता है। स्वधर्म का अर्थ होता है अपने अपने धर्म का पालन करना। अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन का धर्म है युद्ध करना। कल पूछा था ना किसी ने कि उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पे क्यों लगा दिया, तो हमने क्या बताया था कि क्षत्रिय का धर्म है कि अगर उन्हें युद्ध के लिए या किसी क्रीड़ा के लिए ललकारा जाए तो रिएक्ट उन्हें करना पड़ता है, उन्हें वो करना पड़ेगा। 5 गांव चाहिए थे क्योंकि उन्हें राज्य करना पड़ेगा, वो क्षत्रिय है। जैसे ब्राह्मण का धर्म है कि उन्हें शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, राजाओं को और प्रजा को शास्त्रों के हिसाब से एडवाइस देना पड़ेगा। एक वैश्य का धर्म है कि वो गाय का पालन करे, उनकी रक्षा करे, और एक शूद्र का धर्म है कि वो बाकी 3 वर्णों की जो है सेवा करे। तो स्वधर्म मतलब अपने अपने धर्म, और अपने अपने धर्म क्या होते हैं जो शास्त्रों में वेदों में बताए जाते हैं, वर्ण आश्रम धर्म के हिसाब से कि अगर आपका ये वर्ण है तो आपका ये धर्म है, ऐसा। ठीक है प्रभु? तो वो कौन से 2 प्रकार हैं? क्या 2 प्रकार? इनके सर्वधर्म के भी कोई प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 प्रकार कुछ?
नहीं वर्ण आश्रम नहीं, वर्ण आश्रम धर्म में जैसा हमारे वर्ण है वैसा हमारा धर्म है, उसे स्वधर्म कहते हैं। ओके। और एक और था, इसका मतलब है जैसे मान लो आपने कहा जो मेरा धर्म और कर्म है, अगर मैं अपने धर्म के अनुसार कर्म कर रहा हूँ तो उसमें कोई भी गलत नहीं है। जैसे मतलब कोई लोग बलि चढ़ाते हैं, बलि जानवरों की हत्या करते हैं, तो कहते हैं ना उनको हिंसा नहीं मानी जाएगी। नहीं, तो इसमें प्रभु जी कि कौन से वर्ण के लिए कहा गया धर्म की बलि चढ़ानी है? हमें क्या बोला हमने? वेदों में जो आप अपने मन मुताबिक नहीं कर सकते हैं, मेरा ये धर्म है, वो आपने अपने मन से बना लिया है। वेदों में लिखा हुआ है ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है, तो वो हम कर सकते हैं। पर साथ में हमें ये भी समझना है भक्ति जो है वो वर्णाश्रम धर्म से ऊपर है। यानी एक शूद्र भी वैष्णव बन सकता है, भगवान का भक्त बन सकता है, गुरु बन सकता है। भगवान चैतन्य कहते हैं मोर आज्ञा है, उनकी आज्ञा पे सारे गुरु हो सकते हैं जो भगवान कृष्ण की वाणी का प्रचार प्रसार करें। तो वर्ण आश्रम धर्म जब हमारा नॉर्मल एक सोसाइटी चल रही है तब, पर अब भक्ति कर रहे हैं तो आप इससे भी ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है जी, हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अपना आशीर्वाद प्रभु के साथ साथ बनाए रखें। बने रही प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। ठीक है प्रभु जी, मैं थोड़े से चैट से ले लेता हूँ। जी प्रभु जी। ओके, दीपा माता जी को अच्छा लगा, शशि प्रभु को भी। हम हरे कृष्ण क्यों बोलते हैं? तो हरे कृष्ण हम बोलते हैं जैसे राधे राधे बोलते हैं ना कई लोग, तो वैसे हम हरे कृष्ण बोलते हैं। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जी को राधा जी का और कृष्ण का रूप मानते हैं, बट उनका नाम विष्णु दास अवतार में क्यों, विष्णु 10 अवतार में क्यों नहीं आता है? सविता माता जी कह रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो भगवान के सीक्रेटिव अवतार हैं, आज से 500 साल पहले ही हुए हैं। ठीक है, और भगवान के बहुत सारे अवतार हुए हैं, जैसे 2500 साल पहले गौतम बुद्ध हुए, उसके पहले सतयुग में इतने सारे अवतार हुए भगवान के, पर सारे अवतारों का वर्णन नहीं होता है। जो मुख्य मुख्य जो जैसे किसी युग के अवतार है तो युग अवतार के हिसाब से आते हैं, लीला अवतार के हिसाब से आते हैं, शक्तवेश अवतार के हिसाब से आते हैं। और कोई कोई अवतार जो है वो जैसे व्यास देव जी भी भगवान के शक्तवेश अवतार है ना। इसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण खुद है, पर कोई कोई जो अवतार होता है उसको गोपनीय रखा जाता है। ठीक, वो सबको पता नहीं चलता है, पर उसका फिर भी शास्त्रों में प्रमाण है। तो अगर हमें समय मिलेगा 18 दिनों में तो मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, उसमें मैं दिखा सकता हूँ कि शास्त्रों में कहाँ कहाँ पे लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो भगवान खुद है। ठीक है, ओके। रिकॉर्डिंग रतन प्रभु जी आपको मिल जाएगी क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में। हमारे अंदर कामनाएं क्यों पैदा होती है? मनीष प्रभु कह रहे हैं जैसे आज ही हमने देखा, ध्याय तो विषयान पुंस, आप सोचते हैं किसी चीज के बारे में तो आप उससे आसक्त हो जाते हैं और आप उसको पाना चाहते हैं। सोचेंगे नहीं तो आपके अंदर कामनाएं नहीं आएगी। और इंद्रिया जो है ना, इंद्रिया हमारी जो सेंसेस है, आंख नाक कान मुंह त्वचा, उसका काम ही है चीजों को चाहना, अपने आप को सेटिस्फाई करनी चाहते हैं, वो ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, उसी को कंट्रोल करना है हमें। जब हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे तो फिर उसे गो स्वामी कहते हैं, यानी गो यानी इंद्रिया, जो इंद्रियों के स्वामी बन जाए। ठीक है, तो इंद्रियों का काम ही है, खुले घोड़ों की तरह है ना, इधर उधर भागती हैं और हमें इसे कंट्रोल करना है। जब भी भगवत गीता का तात्पर्य श्री शिल प्रभुपाद को पढ़ते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि ये मेरी ही बात हो रही है? तो ऐसा इसलिए है प्रभु जी, गर्वित प्रभु, क्योंकि श्रील प्रभुपाद सबके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो हमको ही कह रहे हैं। तो जब सच्चे दिल से हम किसी चीज को चाहते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं वो उपाय मिलने लग जाते हैं। हम अगर चाहते हैं कि हम भगवत गीता पढ़ें, हम चाहते हैं कि हम भक्ति में तरक्की करें, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे हम ही से बात हो रही है तो हमारे जीवन पे एप्लीकेबल है। तो भगवान चैत गुरु के रूप में हमारी, यानी हमारे चित्त में गुरु के रूप में हमारी मार्गदर्शन करना शुरू करते हैं। व्हाट इज भक्ति एंड हाउ वी डू इट? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भक्ति क्या है? तो भक्ति शब्द को प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में लिखा है डिवोशनल सर्विस। खाली डिवोशन लिख सकते थे, ऐसा नहीं लिखा है, डिवोशनल सर्विस लिखा है। तो भक्ति यानी भक्तिमय कर्म, यानी डिवोशनल सर्विस। और हमें कैसे कर सकते हैं? हम आगे के 3 अध्याय में यही जानेंगे हम कैसे कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ क्या है वो अगले के 3 अध्याय में हमारे लिए क्लियर हो जाएगा।
How can some people plan everything and it gets executed whereas some people never get what they want to plan? प्रदिति माता जी कह रहे हैं। तो वो हमारे माता जी प्रारब्ध बोलते हैं। प्रारब्ध यानी हमारे कर्मों के फल। ठीक है, तो हमने जैसे कर्म किए वैसा हमें फल भोगने पड़ेंगे। तो वो 4 प्रकार से होते हैं। पहला हो गया कि अभी आपने किया है तो वो बीज रूप में है ना, अभी आपने उसे बोया है, वो आपको मिला नहीं है। दूसरा है कि अब वो प्रारब्ध बन गया, यानी आप उसे भोग रहे हैं, करेंटली जो भोग रहे हैं। तीसरा है अप्रारब्ध, यानी कर्म कर दिए हैं पर फल नहीं मिला, चोरी कर लिया किसी ने पर पुलिस ने भी उसे पकड़ा नहीं है, अप्रारब्ध। और एक होता है कूटम। कूटम मतलब पकड़ा नहीं है ना, तो चोर को क्या लगता है और चोरी करूंगा, पकड़ा नहीं जाऊंगा, तो सिंफुल टेंडेंसी। तो 4 स्टेज है। बीजम यानी बीज रूप में अप्रारब्ध, चोरी कर ली है, सजा नहीं मिली है। बीज मतलब चोरी करता हूं, तो आपने बीज बो दिया है कि चोरी करूंगा। बीजम के बाद अप्रारब्ध, यानी चोरी कर दी है पर सजा नहीं मिली है, तो उससे क्या होता है, आपकी टेंडेंसी चोरी करने की बढ़ जाती है क्योंकि आपको लगता है कि आप पकड़े नहीं जाएंगे, तो उसे कहते हैं कूटम, इंक्रीजिंग द टेंडेंसी टू डू सिंफुल एक्टिविटीज। और चौथा प्रारब्ध, पुलिस ने पकड़ लिया, सजा हो गई है, यानी अब भोग रहे हैं। ठीक है, तो ये साइकिल है। तो ये हमारे कर्मों के कारण है। पर कर्मों के कारण है तो हम कैसे इसका उपाय बिठा सकते हैं? भगवान ने कहा है 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। तो हमारे पाप नष्ट हो सकते हैं। जैसे आग आप जलाएंगे तो उसमें कितना ही डीजल पेट्रोल डालें, सारे का सारा डीजल पेट्रोल खत्म हो सकता है ना। तो भक्ति की अग्नि में हमारे सारे पाप खत्म हो सकते हैं। ओके, एकाग्रता कैसे लाएं, श्रीकांत प्रभु पूछ रहे हैं। तो एकाग्रता आएगी अगर आप चैंटिंग की बात करें तो धीरे धीरे आएगी प्रभु जी। ओके, 9 लेवल्स क्या है एक बार फिर से बता दीजिए भक्ति के। तो सुष्मिता माता जी, भक्ति के 9 लेवल हैं। सबसे पहले श्रद्धा, श्रद्धा के बाद साधु संग, साधु संग के बाद भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, और भाव के बाद प्रेम। ये है 9 स्टेजेस। ओके ओके, जो आपने प्रेयस और श्रेयस में फर्क बताया उससे संबंधित एक प्रश्न है कि क्या प्रेयस हमेशा आगे जाकर दुखद होता है? क्योंकि भगवान के भक्तों को तो भक्ति ही प्रेयस लगती है। नहीं, भक्ति श्रेयस लगती है, प्रेयस नहीं। दूसरा प्रश्न, आज की अविश्वास वाले समय में कौन से गुरु या साधु के पास जाएं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आज हम किस पे विश्वास करें। इसीलिए कहते हैं प्रामाणिक गुरु पे विश्वास करना है। प्रामाणिक संप्रदाय, प्रामाणिक संप्रदाय वो है जो हम 4थे अध्याय में पढ़ने वाले हैं। 4 संप्रदाय जो प्रामाणिक है, जो बता सकते हैं कि हमारी संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण से शुरू होती है। तो आप पूछ सकते हैं उनसे कि क्या आपकी संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण से शुरू होती है? आपकी संप्रदाय में मुझे हर गुरु का नाम बताइए। ठीक है, तो वो प्रामाणिक है। और तुरंत गुरु नहीं धारण करिए, आप उन्हें 1 साल तक सुनिए, देखिए, करिए, फिर जाके करिए। ठीक है, कोई आपको हड़बड़ी नहीं है उस बात में। ओके, अगर हमें लगे कि हमारा कल हमेशा सही हो, ऑफिस का या क्या ये भाई घर का या फिर घर का, ओके, अगर हमें लगे कि हमारा काम हमेशा सही हो, ऑफिस का या घर का, तो क्या ये आसक्ति है? ओके, कितना एक्सपेक्टेशन अलाउड है? क्योंकि कुछ गलत हो जाता है तो अपसेट हो जाते हैं। तो उससे, हाँ, माता जी कह रहे हैं कि हम सोचते हैं अरे हमने अच्छा काम किया है, हम गलत हो गए हैं, तो अपसेट हो जाते हैं इत्यादि। तो हम कहीं ना कहीं उसमें आसक्त रहते हैं क्योंकि हमारे अंदर ये फीलिंग रहती है हमने किया, अच्छा किया। पर अच्छा कार्य करना चाहिए हमें, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। और गलत कार्य हो तो थोड़ा उसको सुधारने का हमारे पास वो भी रहना चाहिए। जो मेन प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ये है कि फलों से आसक्त नहीं होना है। ठीक है, मान लीजिए आपने अपने बेस्ट एफर्ट्स में कार्य किए, आप देखते होंगे प्रैक्टिकली माता जी की बेस्ट एफर्ट्स में काम किए पर बॉस को अच्छा नहीं लगा, हाफ एफर्ट में काम किए पर बॉस को अच्छा लगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ना। तो कभी कभी हमें लगता है आई डोंट डिजर्व दिस, इतना मुझे तारीफें मिल रही है, इतनी सैलरी मेरी कंपनी मुझे दे रही है, आई डोंट डिजर्व। कभी कभी लगता है इतना मैं कर रहा हूं पर मेरे कर्म का, मेरे मेहनत का किसी को कोई कदर ही नहीं है। ऐसा होता है क्योंकि कोई भी कार्य के पीछे एक्चुअली 5 कारण होते हैं, भगवान आगे बताएंगे। ठीक है, क्या क्या? स्थान, फिर उसके बाद इंद्रियां, चेष्टाएं, कर्ता खुद और भगवान। तो ये 5 कारण होते हैं, पर हमें लगता है हम कार्य कर रहे हैं। आगे भगवान बताते भी हैं कि एक्चुअली में प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर सारे कार्य हो रहे हैं। ठीक है, पर हमें लगता है कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। भगवान कहते हैं
कि अहंकार करते हैं लोग कि मैं ये कार्य को कर रहा हूँ। प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। प्रकृति के गुण सारे काम कर रहे हैं पर हमें लगता है हम कार्य कर रहे हैं। ओके, कहाँ पे लिखा हुआ है आत्मा की साइज के बारे में विके गौरव प्रभु जी पूछ रहे हैं। तो प्रभु जी आप प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता पढ़ेंगे ना उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बता दिया है कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है, सारे उन्होंने रेफरेंस दिए हैं। ठीक है, हरजिंदर प्रभु जी है क्या? उनको तो सब याद रहता है। हरजिंदर प्रभु जी थोड़ा सा आप बताइए कहाँ पे लिखा हुआ, आपने प्रश्न पूछा था। प्रभु जी अनम्यूट कर सकते हैं। प्रभु जी दंडोत प्रणाम। दंडोत प्रणाम प्रभु जी, थोड़ा समझा दीजिए आप। श्वेताश्व उपनिषद में लिखा हुआ है सर प्रभु जी 5:9 में। श्वेताश्वर उपनिषद में, श्वेताश्व उपनिषद में 5:9 में। ठीक है, देखिए प्रभु जी को सब रेफरेंसेस पता है, तो आप एक बार चैट में डाल दीजिए प्रभु जी। ओके प्रभु जी, वो दंडोत प्रणाम आपको लिखा था चैतन्य महाप्रभु के बारे में 11:5-32 भागवत में लिखा हुआ है श्लोक। हाँ, उनके अवतरण के बारे में। हाँ ठीक है, तो दोनों डाल दीजिए प्रभु जी। हाँ मैं डाल दिया प्रभु जी, आप चैट में डाल दिया था। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमारे अच्छे प्रभु जी हैं, ये बहुत ही ज्यादा अध्ययन करते रहते हैं। ओके, रवि प्रभु क्या कह रहे हैं? मैं जब भी अपने माँ से दूर जाता हूँ जॉब के लिए मुझे बहुत याद आती है, पर मुझे घर जाने का मन करता है, मुझे क्या करना चाहिए? जी, तो प्रभु जी इसमें ठीक है, मतलब एक्चुअली में आप देखेंगे तो ये आज का चलन हो गया है कि हम घर से दूर जाके नौकरी करते हैं इत्यादि, है ना, और फिर घर वाले की हमें याद आती है। और अगर उन्हें कहें कि भगवान के कार्य के लिए आप ऐसा करो तो कहते हैं मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, पर वास्तव में आप देखेंगे तो वो अपनी नौकरी के लिए घर ही छोड़ रहे हो, कर क्या रहे हैं। तो ठीक है, इसमें आपको अगर जैसा लगता है तो उसमें आप कोई उपाय बिठाइए और अपने घर वालों के पास रहिए अगर संभव हो, नहीं तो आप अपनी माता जी को अपने साथ रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना हमें अपने भौतिक कार्यों के लिए संलग्न नहीं हो जाना चाहिए कि दिन भर हम दुखी रहें और ना काम में मन लगे ना कुछ, और दूर भी रहे अकेले। ठीक है, तो ऐसा कुछ उपाय बिठाइए। हमें लगता है पॉसिबल नहीं, पर पॉसिबल है। एक्चुअली हम रेडी नहीं है सैलरी कट लेने के लिए या कुछ ऐसा कार्य करने के लिए, वो हमारी लिमिटेशंस रहती हैं। तो हम कहते हैं नहीं इट्स नॉट पॉसिबल, हम तो नहीं जा सकते, पर पॉसिबल है। हमें थोड़ी अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करनी पड़ेंगी। आज के समय में वर्ण का पता कैसे? हाँ, आज के समय में वर्णाश्रम धर्म बहुत मुश्किल है। आज तो हम सारे शूद्र हैं, तो शूद्र को कैसे पहचानते हैं? तो हम कैसे मोटा मोटा पहचान सकते हैं? ब्राह्मण यानी जो डोनेशन पे जीते हैं, ठीक है। क्षत्रिय यानी जो टैक्सेस पे जीते हैं, वैश्य जो प्रॉफिट्स पे जीते हैं, और शूद्र जो सैलरी पे जीते हैं। तो आज देखेंगे 99% लोग सैलरी पे जीते हैं ना, तो हम सारे शूद्र ही हैं एक्चुअली। कलयुग के सारे लोग शूद्र हैं। तो आज वर्णाश्रम धर्म जो है वो समाज में हमारे लागू नहीं है। आप बोल रहे हैं कि गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, लेकिन जब बुद्ध धर्म का दीक्षा होता है, बौद्ध धर्म का दीक्षा होता है, तो वो कसम खिलवाते हैं कि कसम खाओ कि आज से तुम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करोगे। तो इसमें क्या है, इसीलिए जो है जब गौतम बुद्ध का अवतार हुआ तो उस समय की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि मनुष्य जानवरों को बेरहमी से मार रहे थे। नॉनवेज का बहुत ज्यादा प्रचलन था, बलि की प्रथा बहुत ज्यादा थी। तो एकमात्र उद्देश्य यही था कि इसे बंद किया जाए। इसीलिए गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि वेदों को त्याग दो, वेदों को मत पढ़ो, अहिंसा, जानवर को मत मारो। और उस समय इतना प्रचार हुआ कि हर जगह ये फैल गया। और उसके बाद क्या हुआ, बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया। क्यों लुप्त हो गया? क्योंकि इन्होंने वेदों को अस्वीकार किया। वेदों को हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि वेद भगवान की वाणी है, पर उस समय उस चीज की आवश्यकता थी, तो उस उद्देश्य से भगवान आए थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान के अवतार नहीं थे, भगवान के अवतार थे, पर उनका उस समय उद्देश्य कुछ और था। ठीक है प्रभु जी, जब दूसरे लोग हमसे आसक्ति पैदा करें तो हम उससे निपटे हैं। प्रभु जी प्रश्न आपका क्लियर नहीं है। डॉक्टर प्रतिभा माता जी कह रहे हैं चैंट मंत्रा डेली बट आई फील स्लीपी आफ्टर 2 राउंड्स माय एज कैन वॉक। हाँ, आप चल के वॉक कर सकते हैं माता जी, ठीक है। ओके प्रभु जी, हम ले सकते हैं प्रश्न, पर एक बार वो देख लेता हूँ। प्रभु जी ने चैट में, हरजिंदर प्रभु जी आपने कहाँ पे डाला है? मुझे तो दिख नहीं रहा आपका मैसेज। प्रभु जी हम हैंड रेज ले सकते हैं।
जी। हरे कृष्णा अंकिता माता जी। अच्छा, आपने व्हाट्सएप पे डाल दिया है क्या? रुको। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। मेरा एक सवाल था कि है ना, जैसे कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान दे रहे, आत्मा का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, तो उनको ज्ञान कहाँ से मिला इन सब का? उन्हें भी कभी क्रोध आया होगा, कभी अटैचमेंट जागी होगी, तो वो सब कैसे समझे ये जी चीजें? जी जी जी, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न माता जी ने पूछा है। माता जी कह रहे हैं कि ज्ञान देने वाले को ज्ञान कहाँ से मिला। तो ये प्रश्न हमारे लिए अच्छा है, और इसमें मैं कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगा। हमारे जो टीचर्स हैं, जो किड्स की क्लास लेते हैं, वो पूछते हैं, किड्स पूछते हैं कि कृष्ण जी के पिता कौन है, ऐसा पूछते हैं। तो उन्हें टीचर बताते हैं कि आपके पिता के, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, सबके पिता हैं, पर जिनका कोई पिता नहीं है वो है श्री कृष्ण। तो इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? ईश्वर परमा कृष्ण, यानी परम ईश्वर कृष्ण है। सचिदानंद विग्रह, भगवान सचिदानंद है। सचिदानंद का अर्थ होता है शाश्वत। सत्य का मतलब शाश्वत, यानी परमानेंट। चित्त का अर्थ होता है कंप्लीट नॉलेज, और आनंद का अर्थ होता है ब्लिसफुल। सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा, यानी सारी चीजों के वही आदि हैं, पर उनका कोई आदि नहीं है। ठीक है। सर्व कारण कारण, सारे कारणों के कारण वो है, रीजन ऑफ ऑल रीजंस, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो भगवान जो है, उनको कहीं से कोई नॉलेज लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है। भगवान का कोई आदि नहीं है, भगवान खुद ही सबके आदि है। ही इज द मोस्ट एंशिएंट एंटिटी, आदि पुरुष जिन्हें कहते हैं, और सब कारणों के कारण है। वो शाश्वत है। ठीक है। तो उन्हें किसी ने ज्ञान नहीं दिया, वो खुद ही ज्ञान के भंडार। ठीक है माता जी। हाँ जी, ठीक है। और ये भी जरूरी है क्या? मैं भगवत गीता में पढ़ती हूँ, लेकिन पूजा पाठ में मेरा बिलीफ होना जरूरी है क्या? मतलब करना जरूरी है क्या पूजा पाठ वगैरह? पूजा पाठ एज इन देवी देवताओं की? देवी देवता मतलब जैसे अगरबत्ती लगाना, दिया लगाना, हाथ जोड़ना, ये सब। हाँ, तो इसमें क्या है कि शुरू शुरू में हमें साधन भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं है अभी। तो जब हम साधन यानी नियमों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो उसके सहारे हम भगवान को याद कर पाते हैं। क्योंकि हमारी अभी वो स्टेज नहीं है कि हम हर समय भगवान को याद कर पाए। पर अगर हम कुछ नियम बनाते हैं, तो जैसा आप कह रहे हैं, जैसे इस्कॉन में आरती होती है ना, कीर्तन होते हैं, भोग लगता है, सब कुछ होता है, नियम फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि उस समय हम भगवान को याद कर सके। तो हमें ये फॉलो करना चाहिए। जी, ठीक जी है, ठीक है। जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा शुभम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि हमने सुना है, हमने पढ़ा है ये चीज कि हर चीज प्रभु की इच्छा से, ईश्वर इच्छा से होता है। हम सही कर्म करते हैं, हम गलत कर्म करते हैं, वो सब प्रभु इच्छा से होता है। प्रभु तो जी, उसमें हम कल की क्लास में आप थे? कल नहीं आपने प्रभु क्लास नहीं अटेंड करी? नहीं कर कल हमने इस पे बहुत विस्तार से डिस्कशन किया था प्रभु जी। तो आप कल की एक बार ना रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, क्योंकि या तो फिर आप रुकिए, एक बार बाकी प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि 11 इसमें, हाँ, इसको कल हमने, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, कल हमने विस्तार से इस पर चर्चा कर ली थी। हाँ जी जी, अदरवाइज हम आपको लेते लाभ में। जी। हरे कृष्णा नेहा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। मुझे ये पूछना है कि हम बोलते हैं कि आत्मा को कुछ हो नहीं सकता, मतलब जल नहीं सकता, कट नहीं सकता, या ऐसे कुछ भी। तो फिर और वो सब वापस जन्म लेते हैं दूसरे यहाँ पर, तो फिर हम बोलते हैं ना कि वहां पर जाते हैं तो वो आत्मा वापस जन्म नहीं लेती।
माता जी बीच में आपकी आवाज कट गई थी, तो आप कह रहे थे कि जल नहीं सकता, कर नहीं सकता, फिर आगे? तो अगर हम बोलते हैं कि आत्मा जो है वो जन्म लेती है, मतलब ऐसे ये नहीं रह सकती, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमारी आत्मा भगवान के यहाँ पर जाती है, तो वो जन्म नहीं लेती। तो ये दोनों चीजें कैसे पॉसिबल है? जी 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 जी। तो जब तक भौतिक जगत में हमारी आत्मा है ना, तो उसे शरीर मिलता है, पर आध्यात्मिक जगत में जब भगवान के धाम जाते हैं तो वहां पे आध्यात्मिक शरीर मिलता है। और भौतिक जगत में भी आप देखेंगे कुछ समय ऐसा होता है जब हो सकता है आपकी आत्मा बिना शरीर के हो, जैसे कोई सुसाइड अगर करता है तो उसके लिए अभी दूसरा शरीर तैयार नहीं है, क्योंकि वो भगवान के प्लान में हस्तक्षेप कर रहा है, तो वो काफी समय बिना शरीर के घूमेगा, है ना, बहुत ही उससे पीड़ा होगी। तो ये ऐसा होता है, फिर जब उसके लिए दूसरा शरीर तैयार होगा तो उसे दूसरा शरीर मिलेगा। पर जब भगवान के धाम चले जाते हैं तो वहां पे आध्यात्मिक शरीर हमें मिलता है। ठीक है माता जी, ऐसा है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा राकेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि हम अपने इच्छाओं को कैसे मतलब कि काबू कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि हमने पढ़ा ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगत संजायते काम कामत प्रभु जायते, कि आप कह रहे हैं कोई चीज देखते हो तो उसके बारे में सोचो मत, उसको चाहो मत। तो हम क्या करें, चाहत बंद कर दें? ऐसा तो संभव नहीं है। तो हमें क्या करना है, अपनी चाहत को रीडायरेक्ट करना है। मतलब भौतिक चीजों को ना चाह के भगवान को चाहना। जैसे एक बाल्टी अगर है, अगर आप उसमें पानी भर देंगे ऊपर तक तो उसमें और पानी नहीं आएगा ना। फिर आप उसमें कुछ भी डालें ऊपर से, उसमें और पानी नहीं भर सकता है। तो अगर हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि भगवान की ओर लगी है, फुल कैपेसिटी में ऑक्यूपाइड है, फिर उसे भौतिक चीजें, मटेरियल चीजें अट्रैक्ट नहीं कर सकती अपनी ओर। ठीक है, आप समझ रहे हैं? जैसे एक छोटा बच्चा है ना, बहुत बदमाशी कर रहा है, कभी बगल वाले घर में जा रहा है, उनकी क्रॉकरी तोड़ के आ रहा है, कभी दूसरे घर में जा रहा है, उनके छोटे बच्चे को मार के आ रहा है, बहुत कंप्लेन्स आ रही हैं। आप कह रहे हैं चुपचाप बैठ जाओ, वो चुपचाप बैठ गया, 5 मिनट फिर शरारत शुरू करता है। पर आप जब उसे किसी सकारात्मक कार्य में लगा देते हैं, आप क्या करते हैं, आप उसे एक ड्राइंग बुक दे देते हैं, कहते हैं ड्राइंग बनाओ, तो वो 1 घंटा भी उसमें निकाल सकता है। अब वो बदमाशी नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि है, अगर हम उसे सकारात्मक काम में यानी भगवान की ओर लगा देते हैं तो फिर भौतिक चीजों में उसे आसक्ति नहीं रहती। और इसको भगवान समझाते भी हैं हमें दूसरे अध्याय के, इसी अध्याय के 59वें श्लोक में, 59 श्लोक में भगवान बताते हैं कि जब हमें उच्च रस का आस्वादन होता है तो निम्न रस हम भूल जाते हैं। मतलब आप किसी को नमक से रोटी खिलाते हैं ना, तो वो खा लेता है पेट भरने के लिए, पर जब आप उसे पनीर खिलाते हैं, अगले दिन नमक देंगे तो वो नहीं खाएगा, वो कहेगा पनीर दो। तो जब हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, हमारा मन भगवान की सेवा में लगती है तो वो पनीर की तरह है। अब हम भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागते हैं, है ना, अब हमें उनमें रस नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम अपनी एनर्जी को, अपनी सारी एंटिटीज को, अपने सारे इंद्रियों को, अपने मन को, बुद्धि को भगवान की ओर चैनल कर देंगे तो हम जो है भौतिक चीजों से बच जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी। कैसे करेंगे वो हम कल के अध्याय, परसों के अध्याय में देखेंगे। कर्म योग, योग मतलब होता है भगवान से जुड़ना। तो कैसे हम भगवान से जुड़ेंगे, कर्मों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, वो हमारे आगे हफ्ते में जो चर्चा रहेगी उसमें पता चलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा सलोनी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। जी माता जी। कोई हमारे साथ गलत करता है या बेईमानी करता है तो हमें क्या वो कान्हा जी पे छोड़ देना चाहिए
या हमें उसका पलट कर जवाब देना चाहिए? जी जी जी। तो ये हमने शुरुआत करी थी कल के अध्याय की, क्या मुझ जैसे अच्छे व्यक्ति के साथ गलत क्यों होता है। ये आज का सबसे मतलब आज के समाज में सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और सबका क्वेश्चन है। तो हमें समझना है कि हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। तो हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया कि ये हमारे कर्मों के फल हैं। कोई बच्चा अगर अमीर परिवार में पैदा होता है, कोई गरीब परिवार में पैदा होता है, कोई अपंग पैदा होता है, तो हम तो अपना सोचते हैं ना, हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, पर उस बच्चे ने क्या किया, अभी तो उसने जन्म ही लिया है, पिछले जन्म के कर्म है, सिंपल है, कोई बहुत बड़ा इसमें साइंस नहीं है। पर हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते। जैसे हम सोचते हैं नहीं मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, पर हम पूरी पिक्चर नहीं देख रहे। जैसे आप कोई अचानक से टीवी चालू करेंगे ना, कोई मूवी चल रही है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार रहा है, तो आप क्या कहेंगे, गलत कर रहा है, ऐसे नहीं मारना चाहिए। बगल वाला आपको कहता है रुको रुको सुनो मेरी बात, ये जो मार रहा है ना ये हीरो है और इसके परिवार वाले को उसने मारा था इसीलिए मारा, बोला और मारो और मारो। पूरी पिक्चर आपने नहीं देखी तो आप सबको लगता है वो गलत है। तो हमारे जीवन की पूरी पिक्चर हमने नहीं देखी ना, हमारे पिछले जन्मों में कितने जन्म हमने लिए, हमने क्या क्या कार्य किए हमें क्या पता है, पर भगवान को पूरी पिक्चर पता है। तो हमारे साथ जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, हमारे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, इस बात को आप ध्यान दें। भगवान कहते हैं मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता हूं और ना ही मैं किसी के साथ अन्याय करता हूं, मैं सबके साथ बराबर हूं। ये भगवान 9वें अध्याय में हमें बताते हैं। तो भगवान जब कह रहे हैं कि वो नहीं करते हैं पक्षपात, तो ये सच है, वो पक्षपात नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ खराब हो रहा है तो हम सोचें अरे मेरे साथ क्यों खराब हो गया, भगवान ने तो मेरे साथ खराब कर दिया। नहीं, भगवान क्या कहते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति ना प्रिया ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ। तो अगर भगवान कह रहे हैं मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, द्वेष नहीं करता, तो किसी के साथ अगर गलत हो रहा है तो वास्तव में वो गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान पक्षपात नहीं करते। पर हम समझ नहीं पा रहे क्योंकि हमने पूरी पिक्चर नहीं देखी। तो इसमें एक प्रसंग आता है, जो धर्म का हाईएस्ट लेवल क्या होता है आप सोचिए, मैं बताऊंगा अभी। श्रीमद् भागवतम में जब परीक्षित महाराज जो अर्जुन के पौत्र हैं उनका राज्य रहता है और कलयुग आने वाला रहता है कि द्वापर का समय खत्म है, तो कलयुग उनके राज्य में प्रवेश कर चुका रहता है। परीक्षित महाराज को पता चलता है तो उससे युद्ध करने के निकल जाते हैं और वो क्या देखते हैं कि कलयुग जो है वो एक राजा का वस्त्र धारण करके एक बैल के पैरों पे प्रहार कर, बैल के 3 पांव टूट चुके हैं, चौथे पैर पे वो खड़ा है। बहुत क्रोध आता है उन्हें और उस निर्दोष बैल से पूछते हैं कि ये कौन व्यक्ति है जो तुम्हें मार रहा है। तो बैल क्या कहता है, महाराज आप खुद ही देख लें। आप परीक्षित महाराज क्या कहते हैं कि ये जो उत्तर है ये किसी साधारण जीव का नहीं हो सकता है। अगर हमें कोई मार रहा हो और हमसे राजा के पूछे कौन मार रहा है, हाँ महाराज देखिए ये कौन है, मुझे मार रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है, मुझे इससे सजा दीजिए, देखिए मेरे हालत क्या कर दिया उसने ना। पर वो क्या कहता है, बैल आप खुद ही देख लीजिए। परीक्षित महाराज कहते हैं आप कोई साधारण जीव नहीं है, आप साक्षात धर्म है और वास्तव में वो धर्म है। धर्म क्या कहता है, धर्म कहता है कि अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो हमें बुरा करने वाले का नाम तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बुरा हमारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो हमारे कर्म है। ये है धर्म का हाईएस्ट लेवल, ठीक है। पर हो सकता है हम इसको अपने जीवन में तुरंत नहीं उतार पाए ऐसे। तो क्या है, कोई भी अगर हमारे साथ अभी जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां घटती है, ठीक है, हम थोड़ा रिएक्शन कर सकते हैं, थोड़ा दे सकते हैं, पर बहुत ज्यादा उस चीज को लेके अपने आप को विक्टिम नहीं समझना है हमें। आजकल विक्टिम कल्चर चल गया ना, मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, फिर वो कानून का फायदा उठाते हैं और फिर दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। पर ये गलत है, कोई विक्टिम नहीं है। नामानिष्ठ प्रभु कहते हैं अगर कोई हाथ उठ के हमें थप्पड़ पड़े तो वो हमारी गलती है, उसकी गलती नहीं है। तो भगवान से भक्त क्या कहता है, भगवान मुझे 2 थप्पड़ और पड़ने चाहिए, इतना मूर्ख हूं मैं, और सामने वाले को आप क्षमा करना भगवान, उसकी गलती नहीं है, ठीक है। पर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम रिएक्शन दे सकते हैं, समझा सकते हैं, कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा उसके पीछे आक्रोश, पागल नहीं हो जाना है, बदले की भावना, द्वेष नहीं लेके आनी है मन में। तो भगवान के ऊपर चीजों को छोड़ना हमें सीखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे कर्म के नतीजे ही है।
तो ये है हमारे शास्त्रों का जो इस चीज को लेके बताते हैं। ठीक है माता जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रताप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। Prabhu ji, as of now, we are doing around 26 malas, including 10 malas of other demigods. In the morning, we do around 15 malas, 10 of other demigods, and 5 of Hare Krishna Mahamantra. Rest of the Mahamantra we do while traveling from home to office on the counter. So just want to check that doing japa on counter is allowed or permissible or it is good. जी जी प्रभु जी, आप हिंदी समझते हैं? मैं जवाब हिंदी में दूं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि ऐसे तो वो 26 मालाएं करते हैं, पर जो महामंत्र की माला, आप सबको भी माला के बारे में नहीं पता होगा ना, अभी हम कल परसों में उसकी बात करेंगे, कल ही बात करेंगे। तो उसमें प्रभु जी कह रहे हैं क्या हम माला से करना जरूरी है या काउंटर से कर सकते हैं। तो प्रभु जी देखिए, अच्छी बात तो है कि हम माला से करें, ठीक है, पर अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो रहा है आपके लिए, समय आप नहीं निकाल पा रहे, तो काउंटर में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, पर कोशिश करिए कि आप माला में करें। ठीक है, तो हमारे आचार्यों का वही रूल है, क्योंकि जब दीक्षा होती है तो जो माला आपको मिलती है अपने गुरु से, तो आप वचन देते हैं कि हाँ मैं उस माला में जो है जप करूंगा। हम ये नहीं कहते हैं कि हम काउंटर में करेंगे इत्यादि करेंगे, तो माला में करने का एक अलग वो रहता है। पर ठीक है, थोड़ा सा अगर आपके पास समय की कमी है तो आप काउंटर में करिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। मेरे 2 प्रश्न थे जी। एक तो ये था कि जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, भगवान, इनमें क्या कुछ फर्क है आपस में, ये एक ही है? जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा और भगवान, ठीक है। तो जीवात्मा और आत्मा एक ही है, ठीक है, और परमात्मा और भगवान भी एक है, ठीक है। हाँ, पर परमात्मा और जीवात्मा अलग है, ठीक है। तो आत्मा और जीवात्मा एक ही चीज है? आत्मा और जीवात्मा एक ही चीज है। मतलब जैसे हम कहते हैं कि जीव का अगर अहम उसके साथ जुड़ गया तो देन वो जीवात्मा बन गई? नहीं नहीं नहीं, जीवात्मा मतलब जीव की आत्मा। जीव की आत्मा। हाँ, अच्छा, वो कुछ भी जो भी सजीव है धरती पे वो जीवात्मा है? जी 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 जी। अच्छा, परमात्मा और ईश्वर भगवान एक ही चीज है? नहीं, अभी एक ही है, अभी हम एक ही समझेंगे, पर वो क्या है कि परमात्मा विष्णु रूप में है और भगवान कृष्ण है, तो पर है एक ही। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये था कि जब कल जैसे आपसे मैंने प्रश्न पूछा था, आपने कहा कि हाँ उसका ही ये निचोड़ है, उनका ही कंक्लूजन है गीता। तो भगवान मतलब कृष्ण भगवान जो है गीता का उल्लेख, वेदांत का उल्लेख कर रहे हैं, वेदों का उल्लेख कर रहे हैं, तो वो किसने लिखे थे? वो ऋषि मुनियों ने लिखे थे? भगवान की वाणी है, वेद भगवान की वाणी है। उसे लिपिबद्ध किया है व्यास देव जी ने, क्योंकि पहले लोग कंठस्थ करके याद करते थे। अच्छा, सुन के, श्रवणम और कंठस्थ। पर व्यास देव जी को पता चला कलयुग आने वाला है, कलयुग के बारे में शास्त्र कहते हैं मूर्ख लोग, ठीक है, अल्प आयु, अल्प बुद्धि, अल्प भाग्य, झगड़ालू, विचलित होने वाले, और हम सब है ना। शास्त्र ने प्रेडिक्शन कर दिया था, तो उनको लगा कि ये तो कल क्या खाया था। अगर मैं आपसे पूछूं प्रभु जी कल नाश्ते में क्या किया था, आप सोचेंगे 2 मिनट, तो हम ये कैसे याद करेंगे शास्त्रों को, तो इसीलिए उन्हें लिपिबद्ध किया व्यासदेव जी ने। लेकिन जो उपनिषद है जी, या वे मतलब उसमें अलग अलग उनके आते हैं, जैसे ऋषि याज्ञवल्क्य है और बहुत सारे ऋषियों का आता है। तो लिखा है भगवान वेद भगवान की वाणी है, लिपिबद्ध किया है व्यास देव जी ने। हाँ ऐसा है। फिर सभी वेदों को, हाँ, व्यास देव जी ने लिपिबद्ध करके अलग अलग ऋषि मुनियों को अलग अलग भाग दे दिए कि आप इसमें एक्सपर्ट बनिए, आप इसमें एक्सपर्ट बनिए, इसमें एक्सपर्ट। जैसे स्कूल में अलग अलग टीचर है ना, समझाते हैं, वैसे अलग अलग मुनियों को उन्होंने बांट दिया कि आप इसमें ऋग्वेद में आप एक्सपर्ट बनिए, आप यजुर्वेद में एक्सपर्ट बन जाइए, ऐसे कर। ठीक है बाबू, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रोहन प्रभु जी। हरे कृष्णा रोहन त्यागी प्रभु जी। प्रभु जी हमारे पास 3 मिनट है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु।
गुरुजी मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं एक त्यागी ब्राह्मण हूँ और मैं पेशे से व्यापारी हूँ, तो इसमें मैं ब्राह्मणों में आता हूँ या व्यास में आता हूँ या क्षत्रिय में, किसमें? भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागसा। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम यानी ये सृष्टि को मैंने 4 वर्ण में बांटे हैं। चातुर्वर्ण्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। गुणा कर्मा विभागसा गुण और कर्मों के हिसाब से। भगवान ने ये नहीं कहा जन्म कर्म विभागसा, जन्म के हिसाब से नहीं है, गुण और कर्मों के हिसाब से। तो हमारे क्या कर्म है और हमारे क्या गुण है। गुण मतलब हम रजोगुणी हैं, हम सतोगुणी है या हम तमोगुणी है। तो जनरली क्या होता है, ब्राह्मण जो होते हैं सतोगुणी होते हैं, और कर्म क्या होता है उनका वेदों शास्त्रों का अध्ययन करना। जो फिर उसके बाद होते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय होते हैं रजोगुणी और उनका कर्तव्य होता है रक्षा प्रदान करना, देश के लिए लड़ना। फिर आते हैं वैश्य, बिजनेसमैन, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो गाय पालन करते हैं, वो होते हैं रजो और तमो, दोनों गुण के मिक्सचर होते हैं। और लास्ट में होते हैं शूद्र, जो बाकी वर्णों की सेवा करते हैं, वो तमोगुणी होते हैं। तो गुणों के हिसाब से और गुण कर्म और कर्मों के हिसाब से हम कौन से वर्ण में आते हैं। पर अभी कलयुग में आपको चिंता नहीं करना है, हम सारे शूद्र हैं सब शूद्र हैं। तो कलयुग के सारे लोग शूद्र होते हैं, तो आपको इतना ज्यादा वो नहीं करना है मैं ब्राह्मण हूँ या क्या हूँ, हम सब शूद्र हैं प्रभु जी। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे। ओके, हाँ ले लीजिए, पूर्वा माता जी का खत्म कर देंगे। हरे कृष्णा माता जी। हेलो। हरे कृष्ण प्रभु। सर अभी हम काफी देर से बात कर रहे थे आत्मा परमात्मा की बात के अंदर। तो यदि हम देखें पिछले 50 सालों के अंदर जनसंख्या इतनी बढ़ती जाती सब है, आत्मा अजर अमर है, तो फिर इतनी सारी आत्माएं कहाँ से आती है सर? जी 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 जी, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है प्रभु जी कि हम जिस ब्रह्मांड में है ना, वो हमारे सर के बाल है ना, उसमें से एक बाल भी नहीं है। असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य। जी। कौन से ब्रह्मांड से कौन सी आत्माएं आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, हमें नहीं पता है, पहली चीज। जी। दूसरी चीज, जो जनसंख्या बढ़ रही है वो बढ़ रही है मनुष्य की। क्या कीट पतंगों की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है? पशु पक्षियों की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है? पर कितने जो पशु पक्षी हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए, फॉर एग्जांपल डायनासोर, तो उनकी आत्माएं कहाँ गई? जी। कितनी चींटियां मर गई जो तो हम काउंटिंग भी नहीं करते, उनकी आत्मा कहाँ गई? क्योंकि जो पशु पक्षी पेड़ है, पेड़ कट रहे हैं, उनकी आत्माएं कहाँ गई? ये भोग योनि है। पशु पक्षी पेड़ भोग योनि। भोग योनि का अर्थ होता है वो भोग रहे हैं, उनके कर्म ऐसे थे, तो उनको नए कर्म नहीं लगते हैं। यानी एक शेर अगर एक हिरन को मारता है तो उसको पाप नहीं लगता है, वो भोग रहा है, जितने साल भोगना है, फिर भोग के खत्म हो जाएगा। तो वो आत्माएं हैं। दूसरे ब्रह्मांड की आत्माएं हैं। कोई स्वर्ग में बैठे थे, है ना, शीने पुण्य वृत्तिलोकम विशंति, लास्ट उनके कुछ पुण्य चल रहे हैं, उनकी आत्माएं आ गई हैं। तो ये पूरे ब्रह्मांड में होता रहता है प्रभु जी। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते ये बढ़ रहा है वो घट रहा है, ठीक है, ऐसा है। तो आपके हिसाब से इक्वल सम 0 है, यानी सारी की सारी पशु पक्षी पेड़ पौधे सब मिला के सब कुछ आत्माएं वहीं की वहीं है, कोई चेंजेस नहीं हुई है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि भगवान दूसरे ब्रह्मांड खत्म हो गए थे सर? नहीं, क्यों खत्म क्यों हो गए? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप खत्म हो गए? नहीं, तो आपने जस्ट कहा कि दूसरे ब्रह्मांड से कौन सी आत्मा किस ब्रह्मांड से कहाँ तो आई वहां है? से अगर कुछ आत्माएं आ रही हैं तो वहां 0 हो गया। यहाँ से गई भी होगी सर, यहाँ से गई भी होगी कुछ आत्माएं? बिल्कुल जाएंगी। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं वहां 0 हो गया? यहाँ से गई है तो यहाँ 0 हो गया? क्या नहीं हुआ ना। तो ये क्या होता है कि भगवान महाविष्णु जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। हम एक ब्रह्मांड है, हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप देखें अगर आसमान में इतने तारे हैं, आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। नहीं गिन सकते। हाँ, तो इतने ब्रह्मांड है, कितनी आत्माएं हैं ना। अगर 1% भी उनकी आत्माएं आ जाए ना तो हमारी जनसंख्या एक्सप्लोड हो जाएगी। तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि वहां की आत्माएं आ गई हैं तो वहां पे खत्म हो गई है आत्माएं। ट्रांजिट जोन है। हाँ, ट्रांजिट जोन है, वहां से ही आत्माएं यहाँ पे और यहाँ से आत्माएं वहां जा सकती है। ट्रांजिट जोन का मतलब?
मतलब दूसरे ब्रह्मांड से आत्माएं इस ब्रह्मांड में आती है और इस ब्रह्मांड से आत्माएं दूसरे ब्रह्मांड में जाएगी। बिल्कुल। आप स्वर्ग में कैसे जाएंगे? जी, स्वर्ग भी तो दूसरा प्लेनेट है ना। हाँ, हम जैसे अर्थ को जानते हैं, अर्थ ग्रह है। स्वर्ग में बहुत सारे, जैसे चंद्रमा को भी स्वर्ग का ग्रह माना जाता है। जी, तो कैसे जाएंगे आप वहां पे? कोई टनल है क्या? कोई हाईवे है? ब्रिज थोड़ी है। तो जी। ये हम भौतिक तरीके से सोच रहे हैं, बिकॉज हमारी इंद्रिया वही सोच सकती है, हम भौतिक तरीके से सोच सकते हैं। पर जब आप आध्यात्मिक सोचते हैं तो आप वहां पे पहुंच सकते हैं। यू कैन गो टू स्वर्ग। आप पाताल भी जाएंगे, आप ऊपर भी जाएंगे, आप नीचे भी जाएंगे। और इस तरीके से जब हम गोलोका देखेंगे, जो हमारा ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, जो 14 लोक हम बोलते हैं, पृथ्वी को मिला के ऊपर 7 और नीचे 6, वो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, उनका क्या नाम है, सबसे ऊपर का लोक क्या है, सबसे नीचे का लोक क्या है, हम ट्रांजिशन कर सकते हैं। हमारा शरीर नहीं जाएगा, शरीर यही रह जाएगा, पर हमारी आत्मा जाएगी। ठीक है? आत्मा अजर अमर है। भगवान खुद ही बताने वाला है, ये मैं नहीं बता रहा हूं। अभी आप रुकेंगे तो भगवान बता देंगे आगे कि रजोगुणी व्यक्ति वापस जन्म लेते हैं पृथ्वी पे, सतोगुणी व्यक्ति ऊपर के लोकों में जाते हैं, यानी स्वर्ग में जा सकते हैं, ब्रह्मा जी के लोक में जा सकते हैं। और जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं उन्हें पशु योनियां मिलती हैं, फिर वो नीचे के लोकों में जाते हैं। तो ये भगवान खुद ही बता देंगे। और हमारे शास्त्र से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। 3 एविडेंस होते हैं। सबसे पहला एविडेंस होता है हम जो देखेंगे वो विश्वास करेंगे। तो दीवार के पार क्या हो रहा है आपको पता है क्या? नहीं पता है, तो आप नहीं देख सकते सब चीजें। तो हमारी इंद्रियों की लिमिट है, तो वो प्रमाण जो है वो कंप्लीट नहीं है। दूसरा है हाइपोथेसिस, ऐसा है तो ऐसा होगा। डार्विन कहते हैं कि एक हिरण को भूख लगी, नीचे के सारे पत्ते खत्म हो गए, उसने अपनी गर्दन को खींचा तो जिराफ बन गया। ये प्रमाण है, पर ये कोई प्रमाण है क्या? और तीसरा प्रमाण है शास्त्र प्रमाण, यानी जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो। और हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो आज तक कभी गलत नहीं हुआ है, कभी भी नहीं, किसी ने उन पे कोई गलती नहीं निकाली। तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रमाण, एविडेंस माना जाता है। नहीं, मैं शास्त्रों की गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जैसे 14 लोक है, 14 लोक के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं सारी मिला के, क्या उनका ट्रांजिशन पीरियड होता है? वो आत्माएं एक लोक से दूसरे लोक में जाती है, आत्माओं का नया विकास और नया डेवलपमेंट और नया एडिशन होता है उसमें? नहीं, 14 लोग की नहीं, ये 14 लोग तो इस ब्रह्मांड के हैं, एक ब्रह्मांड के, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांडों में आत्माएं आती जाती रहती हैं, पहला। दूसरा कि आत्मा जो है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये 3 शाश्वत हैं। शाश्वत मतलब हमेशा से, ना इनका विनाश होता है और ना इनका जन्म होता है। एग्जाम्पल, सूर्य पहले आया, सूर्य की रोशनी पहले आई, दोनों एक साथ आए। इसी तरीके आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों एक साथ आए। ठीक है? ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। कलयुग के अंदर जितने भी, यदि हम देखें स्वर्ग लोक या पाताल लोक तक की बात करें, तो क्या सारी आत्माएं पृथ्वी लोक पे ही आती है? नहीं, सब अपने अपने जगह पे है। कलयुग तो यहाँ चल रहा है, कलयुग पृथ्वी लोक पे चल रहा है। हाँ, तो थोड़ी ना ब्रह्मा जी जहाँ रह रहे वहां कलयुग चल रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि कलयुग यदि पृथ्वी लोक पे यदि चल रहा है, हम उसकी गणना कर रहे हैं, तो पृथ्वी लोक पे यदि आत्माएं देखें, जीव है, पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, इनकी संख्याएं बहुत सारी बढ़ गई है। आज से हम यदि 100 साल पहले की जनसंख्या देखें और आज की जनसंख्या देखें, या 1000 साल पहले की जनसंख्या देखें, तो बहुत सी चीजें बढ़ गई है। पशु पक्षी बढ़ गए, रोग भी बढ़ गए, अभी कोरोना की बात भी आई थी, वो भी कहीं ना कहीं जीव की बात करेंगे हम। तो क्या सारी चीजें, सारी आत्माएं पृथ्वी पे ही मतलब कुछ कलयुग के अंदर पृथ्वी विचरण करने के लिए आती है या सभी लोकों में रहती है? प्रभु जी, महाभारत के समय हमारी पृथ्वी की जनसंख्या कितनी थी? शायद मुझे नहीं पता, लेकिन आज से बहुत कम होगी। क्यों अज्यूम क्यों करते हैं? यही हमारी प्रॉब्लम है, हम अज्यूम करते हैं। 64 करोड़ लोग मरे थे महाभारत के युद्ध में जी, तो कहां से आए 64 करोड़? नहीं, 64 करोड़ यदि थे तो आज की जनसंख्या में 135 करोड़ तो सिर्फ भारतीय जनसंख्या है, जो भी 1/6 है, यानी क्या कहते हैं, 64 करोड़ लोग मरे, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी पृथ्वी मर गई। मैं बता रहा हूँ युद्ध में 64 करोड़ मरे। आज के कोई युद्ध में 64 करोड़ लोग मर सकते हैं क्या? आप बताइए मेरे को। नहीं, शायद नहीं। है कि आपका जो अजम्पशन है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ये गलत अजम्पशन है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि 5000 साल पहले कितने लोग थे। कहाँ पढ़ा है आपने? आपके पास कोई है क्या प्रूफ कि कितने लोग रहते? हम लोग तो हम अज्यूम कर रहे हैं, हम गलत अज्यूम कर रहे हैं प्रभु जी। हमारा अजम्पशन ही गलत है कि नहीं, हम यदि सिंधु घाटी सभ्यता है उनकी बात करें तो उस समय इतनी पॉपुलेशन तो नहीं थी जिसकी हम आज बात करें।
बताइए कहाँ लिखा है महाभारत के समय कितने लोग थे? अब बताइए मेरे को कहाँ लिखा हुआ? 64 हाँ। करोड़ लोग मरे, ये हमें पता है, पर हमें ये नहीं पता क्या पॉपुलेशन। तो ये हमारी अजम्पशन है, हमारी अजम्पशन गलत है। तो जो हम चीज हमारा अजम्पशन ही गलत है, तो हमारा आगे का फिर सारी चीजें गलत हो जाएंगी ना। सही बात है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हम जब कंधार नरेश की बात करते हैं, ये बात करते हैं, तो हमारा जो भारत या उस समय था, ये विस्तृत हो सकता है आज के अफगानिस्तान वगैरह के अंदर बातें। लेकिन जब हम बात करते हैं अमेरिका की खोज की बात या पाताल लोक की बात या करें, कई बार ऐसी बात आती है कि हनुमान जी के कोई पाताल लोक की बात करेंगे पाताल के अंदर, तो उस समय हमारे इस भारत के जस्ट अपोजिट के अंदर अमेरिका होता है। तो क्या उस समय का वो पाताल लोक अमेरिका था या वो भी कोई अलग? पाताल लोक अलग हो गया, पाताल तो अंदर की बात हो गई। हाँ। अमेरिका तो पृथ्वी पे ही है। और जो हम सोच रहे हैं कि अमेरिका यूरोप वगैरह पहले नहीं था, सब थे। भागवतम में अलग नाम से जाने जाते थे। तो ऐसे कहा, जैसे हम कहते हैं कोई मंत्र पढ़ते हैं तो कहते हैं ना जम्बू द्वीप है, तो जम्बू द्वीप इसे कहा जाता है। जम्बूद्वीप भारत को। हाँ, तो इसी तरीके से कोई और द्वीप था। फिर कहते थे जैसे यूरोप और अमेरिका के लिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य मैंने पढ़ा था कि वहां के एक ऋषि आए थे, वहां के लोग काफी सुंदर और खूबसूरत होते थे। तो शायद वो आज का यूरोप हो, जहाँ के लोग गोरे होते हैं ना, थोड़े सुंदर होते हैं। तो पहले भी था, पर आज हम अलग नाम से जानते हैं, पहले अलग नाम से जानते थे। जैसे आज अफगानिस्तान कहते हैं, पर उस समय में पता था कि शकुनी वहां का राजा था। हाँ, तो अलग अलग नाम से पहले भी थे सारी चीजें। तो और ये जो आत्माएं की जो बात हुई, जो मेन पॉइंट है, हम भटक रहे हैं। मेन पॉइंट यही है कि ये आत्माएं कोई भी जगह से आ सकती है, कोई भी योनि से आ सकती है, कोई भी लोक से, कोई भी ब्रह्मांड से आ सकती है। तो हमारा जो प्रिजम्पशन है वही गलत है, क्योंकि हम सिर्फ एक चींटी मात्र भी नहीं है ना, इतने सारे ब्रह्मांड है। ठीक है प्रभु, बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। बिल्कुल, हरे कृष्ण। तो आज हम चलते हैं, बहुत समय हो गया है, 11:10 हो गए हैं। ठीक है, तो अभी बहुत समय हमारे पास, आज सिर्फ दूसरा दिन है। आप सबका धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे 3रा अध्याय, कर्म योग। योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना, कैसे हम अपने कर्मों के माध्यम से भगवान से जुड़े। तो जैसा आप सबने कहा, कर्म का अर्थ क्या है, क्या करणीय है, क्या करणीय नहीं है। आज हमने इतना कुछ देखा, कल हम देखेंगे कैसे हम भगवान से जुड़े। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी का धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु।